ऋतु और काजल ने मुझे कभी अपना फैमिली नहीं माना। अब आगे। देर रात सितारा अपने कंप्यूटर में गेम खेल रही थी और उसकी उंगलियां बहुत तेजी से बारीकी से चल रही थी और वो कभी हेडफोन नहीं पहनती थी। उसे जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो अपने जजमेंट से ही विन करती थी। और आज भी उसने हेडफोन नहीं लगाया था। आज उसके साथ उसका टीम भी था, जो 4 लोगों का था, मतलब 4 प्लेयर। सितारा गेम खेल ही रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा किसी ने खटखटाया। ये सुन सितारा ने कम इन कहा तो आनंद जी अंदर आ गए। सितारा ने अपने डैड को देखा तो उसने कुछ नहीं कहा और अपने कंप्यूटर पर देखने लगी। ये देख आनंद जी ने कहा, अब तुम मुझे डैड कह कर भी नहीं बुलाओगी? सितारा ने उन्हें बिना देखे कहा, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी? आनंद जी ने इधर उधर देखते हुए कहा, पता नहीं हम दोनों का रिश्ता ऐसा कब से हो गया। सितारा ने एक बार अपने बाप की तरफ देखा और फिर से कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां एक नए प्लेयर ने ज्वाइन किया था। और अब सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे, जिससे सितारा की टीम को बचना था और उन मॉन्स्टर को किल करना था। ये देख सितारा ने माउस को होल्ड कर लिया और सारे मॉन्स्टर को मारने लगी। वो ऊपर नहीं देख सकती थी अब, और उसकी उंगलियां भी बहुत ही स्पीड से चल रही थी। ये देख आनंद जी ने गुस्सा होते हुए कहा, सितारा मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करने आया है। सितारा ने बिना देखे कहा, अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तो आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। आनंद जी ने कहा, क्या हमारी फैमिली फ्यूचर में साथ हो सकती है? ये सुन सितारा ने डेविल स्माइल कर कहा, क्या अभी भी हमारी फैमिली साथ नहीं है? ये कहकर सितारा ने उसके एक साथी गॉड ऑफ फाइटर को मॉन्स्टर से बचाया और ये बैटल बहुत ही इंटेंस दिख रहा था। तभी आनंद जी ने कहा, जैसा तुम कह रही हो कि हमारी फैमिली साथ है, तो क्या तुम अपनी बहन की एंगेजमेंट पार्टी में आओगी, उसके खुशियों में शामिल होने? सितारा ने तुरंत उन्हें बिना देखे कहा, मैं नहीं आऊंगी। ये सुन आनंद जी ने गुस्से में कहा, अभी अभी तो तुमने कहा था कि हमारी फैमिली साथ साथ है, तो तुम ऋतु की सगाई के दिन क्यों नहीं आ सकती? क्या यही है अपनी बहन के लिए तुम्हारा प्यार? ये सुन सितारा ने कोल्ड वॉइस में कहा, ऋतु और काजल ने मुझे कभी अपना फैमिली नहीं माना, और अगर ऋतु मुझे अपनी बहन मानती तो मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे नहीं छिनती। ये सुन आनंद जी ने थोड़ा ऊंची आवाज में बोले, वो तुम थी जिसने एक दूसरे आदमी को घर लाई ताकि तुम्हारा रिश्ता नितिन के साथ टूट सके, और अब तुम ब्लेम ऋतु पर कर रही हो। तुम ऐसी कब से हो गई सितारा? ये कह आनंद जी ने सितारा का कंप्यूटर बेड पर धकेल दिया। और ऐसा करते ही सितारा जो गेम खेल रही थी और उसका गेम में जो नाम था लूसीफर, वो अचानक गेम में रुक गया। ये देख सितारा को हद से ज्यादा गुस्सा आया और वो अपनी जलती हुई निगाहों से आनंद जी को देख कहा, क्या आपको अमनेशिया की बीमारी हो गई है डैड? क्या आप ये भूल गए कि पहले ऋतु ने नितिन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था और मैं उसके बाद रिकी को घर लाई थी? फिर सितारा ने आनंद जी को ऐसी कोल्ड नजरों से देख कहा, और वैसे भी मैं एंगेजमेंट में इसीलिए नहीं जा रही कि मैं नितिन को पसंद करती हूँ, बल्कि मैं इसीलिए जाना नहीं चाहती कि वो लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, तो मैं क्यों अपना वक्त ऐसे लोगों पर वेस्ट करूँ? ये सुन आनंद जी अपने जगह ही दंग रह गए। फिर आनंद जी इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने कहा, तुम सिर्फ मुझे परेशान करना चाहती हो, है ना? सितारा ने कोल्ड आवाज में कहा, अगर और कोई बात आपको नहीं करनी है तो निकल जाइए यहाँ से। आनंद जी ने गुस्से में सितारा को देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम एक अच्छी जिंदगी नहीं जीना चाहती, अकेली रहना चाहती हो तो रहो, देखता हूँ उसके बाद तुम्हें तुम्हारे आसपास फैमिली मिलती है या नहीं। ये कह उन्होंने धम से दरवाजा को बंद करते हुए चले गए। जैसे वो बाहर निकले, रूम के बाहर ही काजल और ऋतु उनका वेट कर रही थी। काजल ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? क्या वो मानी जाने के लिए?
आनंद जी ने नामे सर हिला के कहा, नहीं, और छोड़ो, अगर वो नहीं जाना चाहती है तो उसे अकेले रहने दो। हम तीनों ही काफी है एक दूसरे के लिए। ये सुन ऋतु सुबकते हुए बोली, डैड, मैं जानती हूँ मैंने और नितिन ने गलती की और हमें अपने किए का पछतावा भी है, और सितारा अब भी मुझे माफ नहीं किया है। मैं सच में सितारा की ब्लेसिंग्स चाहती हूँ, मेरे एंगेजमेंट में उसकी प्रेजेंस चाहती हूँ। वो नहीं आ रही इसका मतलब वो अभी भी मुझे ब्लेम कर रही है, और अगर वो मुझे ब्लेम कर रही, अगर वो नहीं आएगी तो मैं भी एंगेजमेंट नहीं करूँगी। ये सुन आनंद जी परेशान हो गए, क्योंकि नितिन की फैमिली ने अभी हाल ही में आनंद जी के कंपनी में एक बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट किया है। अगर ये एंगेजमेंट टूट गई तो नितिन की फैमिली अपना सारा इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे, और उसके बाद आनंद जी के कंपनी को ऑपरेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये देख आनंद जी ने तुरंत ऋतु को दिलासा देते हुए बोले, ऋतु बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है। सितारा के साथ जो हुआ, उसने खुद अपने लिए वो सब किया है जो वो भुगत रही है। तुम्हें अपने आप को दुखी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सितारा की गलती है। तुम बस इजी हो जाओ और एंगेजमेंट के लिए रेडी रहो। वो तुम्हें ब्लेसिंग्स नहीं देगी, पर तुम्हारे साथ हमारा ब्लेसिंग्स है ना। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट रेडी करके रखा है जो तुम्हें कल मिलेगा, ओके बेटा। ये सुन ऋतु आनंद जी के सीने से लग गई और बोली, थैंक यू डैड। फिर आनंद जी ने भी ऋतु और काजल को अपने बाहों में भर के कहा, तुम दोनों मेरे साथ हो तो सब कुछ अच्छा है। टू बी कंटिन्यूड। मुझे ल्यूसिफर से मिलना है। अब आगे। आनंद जी के जाने के बाद सितारा ने कंप्यूटर बेड से उठा के देखा तो उसके सारे टीम मेंबर डेथ हो चुके थे, क्योंकि सितारा आज ल्यूसिफर से अलग कैरेक्टर प्ले कर रही थी जो टीम मेंबर को ब्लड देती है। अब आनंद जी ने कंप्यूटर को दूर करने के वजह से सितारा उनको ब्लड नहीं दे सकी तो गेम में ओपोनेंट बॉस ने सबको मार दिया। ये देख सितारा ने बिना वक्त गवाए बॉस को मारना शुरू किया, क्योंकि अब बॉस के पास सिर्फ 10% ब्लड था और सितारा के पास 100%। सो सितारा ने बहुत ही स्पीड से बॉस के साथ फाइट करना स्टार्ट किया और सारे मॉन्स्टर्स को भी मार दिया। सितारा को जो उसके टीम मेंबर ताने मार रहे थे कि वो खेल नहीं सकती, वो गेम में अच्छी नहीं है, सबके मुंह बंद हो गए। वही सितारा का आज के गेम में जो नाम था नैनी, वो जीत गया। वही दूसरी तरफ जैसन कंप्यूटर के सामने बैठा था और वो भी सितारा के साथ गेम खेल रहा था और सितारा के ही टीम मेंबर था। जेसन को पता नहीं था कि अभी अभी जिसने मिरेकल कर दिया वो एक्चुअली सितारा है। वो शॉक होते हुए आंखें फाड़े बस गेम को ही देख रहा था। उन लोगों ने तो सोच लिया था कि आज वो लोग गेम नहीं जीतेंगे, पर सितारा ने एकदम से जादू दिखा दिया। अंबर जो जैसन के पास ही था, जैसन ने अंबर को हैरान होते हुए कहा, अंबर सर, देखिए ये एक मिरेकल हो गया। जब हम सब टीम मेंबर मारे गए तो ल्यूसिफर ने एक दूसरा कैरेक्टर प्ले करके बॉस को मार दिया। ल्यूसिफर सच में ऑसम है बॉस। जैसन एकदम खुश और एक्साइटेड हो गया। अंबर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा और वो सारे टीम मेंबर को देख रहा था जो गेम में डेथ था। तिरछी स्माइल कर बोला, सच में ये गेम में भी इतना ही टफ है जैसे रियल लाइफ में है। ये सुन जैसन ने अंबर को हैरानी से देखा और बोला, सर क्या आप ल्यूसिफर को पर्सनली जानते हैं? PLZ मुझे उससे मिलाइए ना, वो ऑसम है सर, मुझे उससे सीखना है कि गेम कैसे खेलते हैं PLZ सर। अंबर ने जैसन को तिरछी नजरों से देख कहा, मुझे नहीं लगता तुम इस पूरे जिंदगी में उसके जैसा खेलना सीख भी पाओगे। जैसन ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं अगर थोड़ा सा भी सीख लूंगा तो यही काफी होगा मेरे लिए। अंबर ने जैसन को देख कहा, पहले उसे डिसाइड करने दो जो पैसे है उसका वो क्या करती है। जैसन ने कहा, नहीं, मैंने उसको पैड किया है तो जो भी है सब मेरा है। अंबर ने जैसन को एक भौहें उठा के देखा और कहा, उसे पहले डिसाइड करने दो। फिर जैसन ने ओके कहा, पर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही ल्यूसिफर गेम से क्विट हो गई और जैसन को पर्सनली MSG भेजी, मुझे सिर्फ गेम की करेंसी दे दो, बाकी तुम्हें और मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। ये MSG देख जैसन बहुत खुश हो गया और उसने लिखा, ओके ल्यूसिफर क्या हम कहीं मिल सकते हैं? मैं एक्चुअली तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। जैसन MSG टाइप कर ही रहा था कि उसको नोटिफिकेशन आया कि ल्यूसिफर ऑफलाइन हो गई है।
जैसन बहुत डेस्परेट हो रहा था ल्यूसिफर से मिलने के लिए। नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही सितारा को इवान का कॉल आया कि उसे सितारा की कुछ हेल्प चाहिए, और उसी किंग्स होटल में जहां 2 दिन पहले अंबर, सितारा और इवान गए थे। सितारा होटल पहुंची और उसने देखा कि ऋतु की एंगेजमेंट भी उसी होटल में हो रही है। ये देख सितारा ने मन में सोचा, चलो अच्छा है, मुझे और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उनको गिफ्ट देने के लिए। सितारा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उसका डैड ऋतु के लिए इतना खर्च करेंगे। जिस होटल में एक टेबल बुक करने पर ही 10 लाख खर्च होते हैं, वही ऋतु ने 50 से भी ज्यादा लोगों को इनवाइट किया है। फिर भी वो एक ऑर्डिनरी हॉल था जहां एंगेजमेंट हो रही थी। आज सितारा ने ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहना था, बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था और सर पे एक केप था और पीछे एक बैकपैक भी था सितारा के। आज वो बहुत ही खूबसूरत, फ्रेश और ज्यादा नाजुक दिख रही थी, जैसे कोई खिलता हुआ गुलाब हो। जैसे ही वो एंट्रेंस पर पहुंची, वहां के गार्ड ने कहा, क्या आप एंगेजमेंट के लिए आई है? तो आप आगे से लेफ्ट ले लीजिए, वही एंगेजमेंट हॉल है। सितारा ने तिरछी स्माइल के साथ पूछा, स्काई हॉल की तरफ किस तरफ जाते हैं? ये सुन वो गार्ड झेप गया और फिर तुरंत रिस्पेक्ट के साथ कहा, क्या आप मिस कपूर है? आपका इवान सर कब से वेट कर रहे हैं, आइए इस तरफ आइए। ये कहकर वो गार्ड सितारा को इवान के पास ले जाने लगा। सितारा सीढ़ियां चढ़ रही थी कि उस गार्ड ने कहा, मैम ध्यान से चलिए। सितारा ये सुन समझ गई कि गार्ड उसके लिए बहुत फिक्र में है कि कहीं उसको चोट ना लग जाए। और मजे की बात ये थी कि स्काई हॉल में जाने के लिए ऋतु की एंगेजमेंट जिस हॉल में हो रही थी, उस हॉल को पार करके जाना था। सितारा ने देखा कि एंगेजमेंट हॉल के फ्रंट डोर में ही बहुत सारे औरतें गप्पे लड़ा रही है और पूरा हॉल गेस्ट से भरे पड़े है। सितारा ने अपनी केप थोड़ा नीचे कर ली, वो किसी को भी देखना नहीं चाहती थी। वो गार्ड ने कहा, मैम हम बस पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ इस हॉल में एक एंगेजमेंट सेरेमनी हो रही है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी एंगेजमेंट सेरेमनी देखी नहीं है। आपको पता है इस हॉल का कॉस्ट पूरा 1 मिलियन है। सितारा ने फिर एक भौहें उठा के उस गार्ड को देख पूछा, तो स्काई हॉल का क्या है? उस गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा होटल स्काई हॉल को किसी भी स्ट्रेंजर को बुक करने की परमिशन नहीं देता। स्काई हॉल को बुक करने के लिए वो इंसान वीआईपी गोल्ड कार्ड होल्डर होना पड़ेगा और वो इंसान को महीने एक बार एडवांस बुकिंग भी करनी होती है। और किंग्स होटल की सिर्फ 100 गोल्डन कार्ड है पूरे वर्ल्ड में, तो कोई भी आम इंसान या फिर कोई भी रिच आदमी ऐसे ही स्काई हॉल बुक नहीं कर सकता। ये सुनते ही सितारा के होठों के कोने मुड़ गए। वो साफ देख पा रही थी कि उस गार्ड का एटीट्यूड एकदम से बदल गया जब उसने सुना कि सितारा स्काई हॉल में जा रही है। दोनों हॉल में कोई फर्क नहीं था, बस फर्क ये था कि ऋतु की एंगेजमेंट जहां हो रही है, अर्थ हॉल को कोई भी रिच आदमी बुक कर सकता था, पर स्काई हॉल को वीआईपी गोल्ड कार्ड होल्डर के बिना कोई बुक नहीं कर सकता था, चाहे वो इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो। इससे उस इंसान की स्टेटस और काबिलियत दिखी जा सकती थी। सितारा वो अर्थ हॉल क्रॉस करने ही वाली थी कि कोई उससे टकराया और सितारा से जल्दी से माफी मांगी, आई एम सॉरी। सितारा ने कोल्डली जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। और सितारा की आवाज सुनते ही वो लड़की चीखते हुए बोली, सितारा ये तुम हो? टू बी कंटिन्यूड। एंगेजमेंट में बवाल सितारा यू आर ग्रेट। अब आगे। उस आवाज को सुनते ही सितारा ने ऊपर देखा तो पाया कि उसकी ही खुद की मासी थी, जो एक लालची औरत थी। जहां वजन होता था वही उसकी मासी भजन गाती थी, और वजन थी पैसों की। सितारा की मासी अनिता ने कहा, सितारा ये तुमने क्या पहन रखा है? तुम्हें पता है ना, आज नितिन और ऋतु की सगाई है और तुम्हें ये कपड़े पहने हुए हैं। हाँ मुझे पता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन कपड़ों लुक से, अपनी फैमिली की इज्जत से, पर तुम्हारे पापा को तो पड़ेगा ना। अनिता सितारा को देखी और गुस्सा हो गई। उन्होंने खुद के साड़ी को दिखाते हुए कहा, देखो ये मैंने फैंसी साड़ी पहनी है। हाँ पता है तुम्हारे डैड अभी तुम पर कोई ध्यान नहीं देते और कोई खर्चा नहीं करते, पर अगर तुम्हारे पास नई ड्रेस खरीदने की पैसे नहीं है तो तुम पुराने भी पहन सकती हो ना। ऐसे तो तुम्हारे फैमिली की नाक नहीं करेगी। सितारा ने अभी भी अपनी मासी को इज्जत से कहा, मासी मुझसे सच में कुछ जरूरी काम है, अब मैं जाती हूँ। वो जाने ही वाली थी कि तभी वहां अनिता की बेटी जेसिका आई और सितारा को देख बोली, बिग कजिन। सितारा ने जवाब दिया,
हाँ, पर तभी जेसिका ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ऋतु सिस्टर, सितारा यहाँ आ चुकी है। तभी सितारा ने देखा कि ऋतु और नितिन हाथों में हाथ डाले एंट्रेंस तक आए हैं। ऋतु ने खुशी से जंप करते हुए कहा, सितारा तुम आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। ये बोल के उसने नितिन का हाथ कस के पकड़ लिया। फिर नितिन ने सितारा को देख के तिरछी स्माइल कर कहा, तुमने ही कहा था ना कि तुम नहीं आओगी, फिर क्यों आई हो? अगर आ ही गई हो तो आओ अंदर बैठ जाओ। सितारा वहां अपने मन में डेविल स्माइल करते हुए खड़ी रही और अनिता ने सितारा को अंदर ले जाते हुए बोली, ये किंग्स होटल है, तुम्हें ये हॉल का नाम पता है? अर्थ हॉल। नॉर्मली यहाँ हर कोई आ नहीं सकता और इस हॉल का एक दिन की रेंट ही 10 मिलियन होता है, तो यहाँ बैठो और एंजॉय करो। जब आसपास के लोगों ने ये बातें सुनी तो सितारा को देख के मुंह बना लिया। सितारा ने डेविल स्माइल कर कहा, सॉरी, पर मैं यहाँ एंगेजमेंट एंजॉय करने नहीं आई हूँ। ये सुन नितिन ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम दिखावा क्यों कर रही हो, जबकि तुम यहाँ आ ही चुकी हो। वो तुम थी जो मुझसे एंगेजमेंट तोड़ी थी, और अब जब मैं वो सारी चीजें ऋतु के लिए कर रहा हूँ तो क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? सितारा कुछ जवाब दे पाती तभी वहां आनंद जी आए और सितारा को देख बोले, तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगी, पर अब क्यों आई हो? अच्छा है, आ गई हो। एक बहन होने के नाते तुम्हें यही करना चाहिए। अब यहाँ कोई तमाशा खड़ा मत करना, हम यहाँ एक प्लेट भी एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते। काजल भी वहां आई और बोली, ओह सितारा तुम आ गई, आओ जल्दी ड्रेसिंग रूम में। नितिन ने ऋतु के लिए 3 ड्रेसेस ऑर्डर किया और 3 सेट ज्वेलरी भी, पर ऋतु डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कौन सी पहने। आओ जल्दी से हमारी हेल्प करो सेलेक्ट करने में। काजल ने सितारा को एक रिलेटिव की तरह ट्रीट कर रही थी, पर उसके बातों के पीछे छुपा हुआ टॉन्ट सितारा अच्छे से समझ रही थी कि जैसे काजल सितारा को बताना चाह रही हो कि वो एक लूजर है और उसका आदमी किसी और का हाथ थामे अभी खड़ा है। सितारा ने कोल्ड आवाज में कहा, मुझे सच में कुछ दूसरा काम है, मुझे जाना है अभी। नितिन ने फिर मजाक उड़ाते हुए स्माइल कर कहा, सितारा क्या अब तुम्हें सच में रिग्रेट हो रहा है? क्योंकि ये सब तुम्हारा हो सकता था जो तुमने खुद ठुकरा दिया। अब तुम ये एटीट्यूड किस बात का दिखा रही हो? और अब जो भी हो जाए, सगाई तो मैं ऋतु से ही करूंगा, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ ऋतु ही थी। नितिन की बात सुन के ऋतु ने नितिन के बाहों में शर्मा के आई और ब्लश करते हुए बोली, नितिन। फिर आनंद जी ने सितारा से कहा, अब यहाँ खड़ी मत रहो, चलो अंदर आओ। ये कह आनंद जी ने अनिता को कुछ इशारा किया और वो अंदर चले गए। अनिता सितारा का हाथ पकड़ा और उसे और अंदर तक ले जाते हुए बोली, सितारा मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, पर ये सब तो अब होकर ही रहेगा। तुम्हें कितना ही बुरा क्यों ना लगे, तुम कुछ अब बदल नहीं सकती, तो तुम PLZ अपने फैमिली के लिए कुछ रिस्पेक्ट ही दिखा दो। वहां पर आए हुए गेस्ट अब तरह तरह के बातें करने लगे। वही ऋतु एकदम एरोगेंट होकर सितारा को देख रही थी। वो यही तो चाहती थी कि सितारा वहां आए और वो रिग्रेट करे और अपने आंखों से नितिन और उसकी सगाई देखे। ऋतु ये दिखाना चाहती थी कि नितिन उसकी कितनी केयर करता है, कितना प्यार करता है, और वैसे भी जब सालों तक नितिन सितारा के साथ रिलेशनशिप में रहा तो उसने सितारा के लिए क्या ही किया आज तक। अब ऋतु सितारा के पास गई और अपनी डायमंड रिंग दिखाने लगी। ये देख अनिता ने तुरंत कहा, वाओ ऋतु, ये डायमंड रिंग कितनी खूबसूरत और बड़ी है, ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, है ना? ये सुन ऋतु ने एकदम घमंड में कहा, हाँ, ये रिंग नितिन ने मुझे तब दिया था जब वो मुझे प्रपोज किया था। इस रिंग से ज्यादा बड़ा रिंग और नहीं हो सकता, है ना? पास खड़े गेस्ट्स भी वो रिंग देखने लगे और डिस्कस करने लगे। लगता है नितिन मेहरा ऋतु से बहुत प्यार करता है, देखो ना कितनी महंगी और बड़ी रिंग दी है। वो सितारा से शायद कोई प्यार नहीं करता था, इसीलिए सितारा को कुछ नहीं दिया। इतने साल रिलेशनशिप में रहने के बावजूद मुझे सितारा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सच में दोनों बहनों में कितना भेदभाव करते हैं उसके ही परिवार, एक दूसरे गेस्ट ने कहा। सितारा ने अनिता के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मासी मुझे सच में एक जरूरी काम है, पर फिर भी मैं ऋतु के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये कहने के बाद सितारा ने अपने पैंट की पॉकेट से एक रेड वेलवेट बॉक्स निकाला और ऋतु के हाथ में दिया। ऋतु ने सोचा नहीं था कि
सितारा सच में उसके लिए कोई गिफ्ट लाएगी तो वो लेना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए सितारा ने अब वो बॉक्स नितिन के हाथ में दिया और कहा, ये रहा वो डायमंड रिंग जो तुमने मुझे प्रपोज करते वक्त दिया था। अब जब तुम ऋतु से शादी कर रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगा इतना एक्सपेंसिव मेरे पास रखने का, नहीं तो तुम्हारी वाइफ बाद में कहेगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते थे। ये कह के सितारा ने वो बॉक्स खोल दिया और वहां एक चमचमाती डायमंड रिंग थी और रिंग में जो डायमंड था वो ऋतु के डायमंड से 3 गुना बड़ा था और बहुत खूबसूरत था। लोगों की आंखें सौंधिया गई डायमंड देख के। सितारा ने वो रिंग बॉक्स से निकाली और ऋतु का हाथ पकड़ के ऋतु की पहनी हुई रिंग निकाल के वो बड़ी वाली रिंग ऋतु को पहना दी। फिर वो बोली, जो आदमी मैंने ठुकरा दिया मुझे नहीं चाहिए, तो ये रिंग क्या चीज है, और सब कुछ ऐसे ही तुम्हारे लिए मैं लाती रहूंगी, ठीक है। ऋतु का पूरा बॉडी कांपने लगा। वो तो सितारा को सबक सिखाना चाहती थी, उसको दुखी करना चाहती थी, पर उल्टा सितारा ने उसका मजाक बना दिया। ऋतु उस रिंग को निकाल के फेंक देना चाहती थी, पर इतने मेहमान के सामने वो अपना अच्छी वाली इमेज खराब करना नहीं चाहती थी। सितारा ने डेविल स्माइल कर कहा, सिस्टर क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगी? और तभी ऋतु को वहां पर आए मेहमानों की बातें सुनाई दी और उसे चक्कर आने लगे। वो पागल हो रही थी, उसका दिल कांपने लगा। एक गेस्ट ने कहा, लगता है नितिन ने सितारा को बहुत बड़ी रिंग दी थी। तब शायद नितिन सितारा को बहुत एडमायर करता था। मुझे नहीं लगता नितिन ऋतु से प्यार करता होगा। ऋतु सिर्फ एक मिस्ट्रेस है, कौन ही एक मिस्ट्रेस को इतना बड़ा और एक्सपेंसिव रिंग देगा। उसकी माँ भी एक मिस्ट्रेस थी, अब देशमुख फैमिली में भी उसका कोई पोजीशन नहीं है, मिस्ट्रेस ही है अभी भी, और एक नाजायज लड़की से शादी करके कौन उसको इतना महंगा गिफ्ट देगा। सितारा को देखो कितनी प्यारी खूबसूरत है, असल में उसे ये सब मिलना चाहिए, उसे सारा खुशी दुनिया जहां का प्यार मिलना चाहिए। ये सब बातें सारे मेहमान करने लगे, जिसे सुन के सितारा डेविल स्माइल और ऋतु पैनिक करने लगी। टू बी कंटिन्यूड। सितारा का ग्रहण एंगेजमेंट। अब आगे। काजल का एक्सप्रेशन भी बहुत बिगड़ गया था उस वक्त। उसे बहुत गुस्सा आ रहा। वो उन लोगों पर चिल्लाना चाहती थी, उनको मारना चाहती थी, जो वो लोग उसकी बेटी को इतना बेइज्जत कर रहे थे, पर वो कुछ नहीं सकी और सितारा की तरफ कोल्ड नजरों से देखने लगी और दांत पीसने लगी। सितारा ने जब देखा कि काजल उसकी ही तरफ देख रही है, तो सितारा ने टेढ़ी स्माइल कर काजल से पूछा, काजल आंटी, आपको क्या लगता है को मैंने अभी मेरी बहन को रिंग दी, वो कैसा है? नितिन की मॉम को ये रिंग बहुत अच्छी लगी थी जब नितिन ने मुझे ये दिया था। ये बात सुन के काजल का चेहरा और बिगड़ गया। वो चुड़ैल जैसी लग रही थी। सितारा तो यही चाहती थी। सितारा ने सोचा, काजल शायद अब नितिन की मॉम को भरा बुरा कह रही होगी कि उन्होंने ऋतु और काजल को इतना लो नजरों से देखा, क्योंकि काजल जैसे लोगों के लिए आसान था किसी के लिए ग्रज रखना, और सितारा बखूबी जानती थी कि काजल अब क्या सोच रही है। और सितारा यही चाहती थी कि ये लोग एक दूसरे से नफरत करे। ये सब कहने के बाद सितारा वहां से मुड़ी और एकदम घमंड में कॉन्फिडेंस से स्काई हॉल की तरफ चली गई। स्काई हॉल की एंट्रेंस पर ही इवान सितारा का वेट कर रहा था। सब लोग हैरान और हेल्पलेस होकर सितारा और इवान को स्काई हॉल में जाते हुए देखने लगे, जो हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हुए जा रहे थे। ये देख बाकी के लोगों की आंखें में जलन और ईर्ष्या सब दिखाई दे रही थी। तभी गेस्ट्स ने बातें करनी स्टार्ट की। तुमने देखा सितारा स्काई हॉल की तरफ गई। हाँ, और स्काई हॉल ऐसा वैसा हॉल नहीं है को पैसों से रेंट ले सके। स्काई हॉल को बुक करने के लिए वीआईपी गोल्ड कार्ड की जरूरत होती है। तुमने देखा जो स्काई हॉल के एंट्रेंस पर था, वो पटेल फैमिली का एक लौटा वारिस था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सितारा के लिए बुरा लगता है, नितिन ने उसे धोखा दिया, पर सितारा के पास तो जैकपॉट है, पटेल फैमिली का वारिस उसके पास है। इवान पटेल ने स्काई हॉल बुक किया है, इसका मतलब उनके पास गोल्ड कार्ड है और नितिन मल्होत्रा के पास नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने ये अर्थ हॉल रेंट पर लिया है।
ये सब बातें सुनते सुनते आनंद जी की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो है। उन्होंने सोचा, सितारा इवान पटेल को कैसे जानती है। इवान जब अब्रॉड से लौट आया था तो उसने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया था कि वो यहीं से अपनी शहर से अपना बिजनेस संभालेगा और उसे कुछ लोगों की जरूरत भी पड़ेगी और उसे ये भी होप है कि वो जरूर कामयाब भी होगा। जिन लोगों को इवान के कंपनी में काम करना है वो लोग इवान के कंपनी में सीधे आ जाएं। आनंद जी ने हैरान होते हुए स्काई हॉल की तरफ देखने लगे और वो फिर मुड़ के काजल की तरफ देखा। काजल का एक्सप्रेशन बड़ से बदतर था। उसने कहा, मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, शायद मिसेस वेंजर ने इवान पटेल से सितारा को मिलवाया उस दिन पटेल्स की पार्टी में। ये सुनने के बाद आनंद जी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना सर हाँ में हिलाया और अर्थ हॉल के और अंदर आ गए और ऋतु को बोले, अभी सगाई का मुहूर्त हो रहा है, जाओ जाके कपड़े चेंज कर लो। जब सितारा स्काई हॉल की तरफ गई थी तो ऋतु वही फ्रिज होके खड़ी रही। वो अपनी हाथों की मुट्ठी बनाए हुए सितारा को जलन से देखने लगी। उसने सोचा था कि आज वो सितारा को जरूर हराएगी। किंग्स होटल का अर्थ हॉल ऐसा वैसा नहीं था जो कोई भी ऑर्डिनरी पीपल आ सकता था और इसीलिए ऋतु बहुत घमंड में थी। पर सितारा उसके आगे से स्काई हॉल की तरफ चली गई तो उसका मुंह पे चाटा मार के गई सितारा, जो बिना हाथ के लगा ऋतु के गाल पे। और स्काई हॉल ऐसा था कि ऋतु और नितिन वहां जा भी नहीं सकते थे, इसीलिए उसे और गुस्सा आ रहा था। नितिन ऋतु के हाथ को पकड़ा और बोला, चलो कपड़े बदल लो। पर ऋतु तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। वो कुछ देर पहले बहुत खुश थी और अब उसके दिल में एक टीस सी उठी। नितिन जो उसे कहा करता था कि वो उससे प्यार करता है, पर उसे एक छोटा सा डायमंड रिंग दिया, जबकि उसने सितारा को इतना बड़ा रिंग दिया था। ऋतु को और गुस्सा आने लगा था। नितिन आखिर किससे प्यार करता है? क्या वो अभी भी सितारा से प्यार करता है? क्या वो सिर्फ सितारा को जलाने के लिए ऋतु से सगाई कर रहा है? यही सब सोच सोच के ऋतु का दिमाग खराब हो रहा था। वो जितना ये सोचती जा रही थी उतना उसको गुस्सा आ रहा था। लास्ट में वो कुछ कर नहीं पाई तो रोई और रोते हुए ड्रेसिंग रूम के अंदर चली गई। ऋतु अब ना कपड़े बदलना चाहती थी, ना सगाई करना चाहती थी। उसने ड्रेसिंग रूम का सारा सामान इधर उधर फेंका और चिल्लाने लगी। नितिन उसके पास आया, उसको मनाने लगा, पर ऋतु नहीं मान रही थी। तभी नितिन की मॉम वहां आई और ऋतु को मनाते हुए बोली, ऋतु जल्दी चेंज कर लो, सगाई का टाइम हो गया है और सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं, नहीं तो ये फिर 5 लाख का चार्ज लगाएंगे अगर 1 मिनट भी ज्यादा देर रुके तो हम। ये सुनने के बाद ऋतु को और गुस्सा आने लगा कि कैसे नितिन की मॉम सितारा को इतना बड़ा डायमंड रिंग दे सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ थोड़े पैसे भी ज्यादा नहीं खर्च कर सकती। जितना ऋतु सोच रही थी उसके अंदर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। ऋतु ने अब दांत पीसते हुए नितिन की मॉम की तरफ देख बोली, आंटी आप मुझे सितारा से नीचा कैसे देख सकती है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? आपने क्यों मुझे इतना छोटा रिंग दिया? नितिन की मॉम को बहुत गुस्सा आया, फिर भी उन्होंने गुस्से को दबाते हुए कहा, तब इससे ज्यादा बड़ा रिंग नहीं था और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? हमने ऑलरेडी तुम्हारे डैड के कंपनी में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किया है। अगर रिंग छोटी भी हुई तो इसमें इतना रोने की क्या बात है? नितिन की मॉम ने ये बात काइंड होकर जरूर कही, पर उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। और सच तो ये था कि नितिन की मॉम ऋतु को एक नाजायज औलाद के तौर पर ही देखती थी। उनके नजरों में ऋतु के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, उन्हें बस अपने पैसों से मतलब था। काजल को भी अच्छा नहीं लगा कि ऋतु और कोई बखेरा करे। इससे पहले कि ऋतु और कोई तमाशा करे, काजल ऋतु के पास गई और उसका कपड़ा चेंज करवाया, मेकअप ठीक करवाया और एंगेजमेंट के लिए बाहर लेकर आई। एंगेजमेंट टाइम से हो गई, लेकिन कोई भी दिल से खुश नहीं था। सितारा जो उनके दिल में और उसके खुशियों में ग्रहण लगा के गई, वो ग्रहण अब थोड़े दिनों तक रहने वाला था।
टू बी कंटिन्यूड। अब आगे। सितारा जब इवान के पास पहुंची तो उसने अपना केप उतारते हुए पूछा, इवान तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? इवान ने कहा, सितारा तुम स्टार साइंस और टेक्नोलॉजी की एक खास मेंबर हो और मैं मेरी कंपनी को यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी कंपनी के लिए नए टैलेंट्स को ढूंढना चाहता हूँ। आज यहाँ इंटरव्यू है तो तुम TLZ नए टैलेंट ढूंढने में मेरी हेल्प कर दो। सितारा ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारी कंपनी के लिए टैलेंट चाहिए और तुम मुझे यहाँ फ्री में बुला लिया। इवान ने ये सुन सीरियस टोन में कहा, स्टार साइंस और टेक्नोलॉजी तुम और मैंने, हम दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाया था, हमारे बच्चे की तरह। सितारा तुम भूल गई। सितारा ने अपना मुंह बना लिया और कोल्ड आवाज में कहा, मैं तुम्हारी कंपनी मेंबर नहीं हूँ इवान, इसीलिए ये सही नहीं है कि मैं इस इंटरव्यू में रहूं। इवान ने जल्दी में कहा, सितारा हम डायरेक्ट उनके सामने नहीं जाएंगे, हम एक रूम में रहेंगे और बाहर जो को इंटरव्यू देने आएंगे उनको किंगडम गेम खेलना होगा। जो इस गेम को नेक्स्ट लेवल तक खेल पाएगा वही सेलेक्ट होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इवान ने फिर कहा, जिन लोगों को गेम खेलना नहीं आता वो लोग इस फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जाएंगे। सितारा ने इवान को देखते हुए कहा, अच्छा आइडिया है। फिर इवान ने खुद में ही मुस्कुरा के बोला, है ना? अच्छा तारीफ करो मेरी इसके लिए। सितारा ने अपनी आंखें रोल कर ली। इवान ऐसा ही था, छोटे बच्चे जैसा, जिसको तारीफ सुनना बहुत पसंद था। सितारा ने इवान के माथे पर 2 उंगली से टैप कर दिया तो इवान ने मुस्कुरा दिया। तभी बाहर से दरवाजे पर नॉक हुआ और सितारा ने अपना केप पहन लिया और एक छोटे से रूम में चली गई। इवान भी आके उसके पास बैठ गया। फिर उसके बाद इवान का मैनेजर आया और बोला, सर इंटरव्यू का टाइम हो गया है, बाहर बहुत बड़ी लाइन खड़ी है, हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। ठीक है सर। इवान ने कहा, हाँ 4 लोगों का ग्रुप बना बना के भेजना और उनको गेम खेलने देना। जो नहीं खेल सका वो आउट और जो नेक्स्ट लेवल तक गया वो भी इंटरव्यू के नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। मैनेजर ने हाँ में सर हिलाया और चला गया। कुछ देर बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और सितारा और इवान ने बहुत बारीकी से देखना शुरू किया। ऐसे ही दिन बीत गया। इंगेजमेंट के कलेश के बाद ऋतु जो नितिन से उखड़ी हुई थी, नितिन ने उसके बाद एक डायमंड का नेकलेस और एक डायमंड रिंग ऋतु को खरीद के दी। तब जाके ऋतु शांत हुई और नितिन के साथ एक ग्लू की तरह चिपकी रहने लगी। कुछ साल पहले ही आनंद जी ने ऋतु और सितारा दोनों को एक फैशन डिजाइन कॉलेज में एडमिशन दिलाया था। ऋतु तो हर रोज क्लास अटेंड करने जाती थी, पर सितारा कभी कभी ही जाती थी। वही मंडे के दिन सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और काजल ब्रेड के ऊपर बटर लगा रही थी और आनंद जी के प्लेट में दे दिया और ऋतु से पूछा, ऋतु बेटा मैंने सुना है तुम्हारे कॉलेज में डिजाइन एग्जीबिशन होने वाला है, तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारी? ऋतु ने अपने ग्लास से जूस पीते हुए मुस्कुरा के कहा, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ मॉम। फिर ऋतु एक्साइटेड होकर बोली, मॉम आप इंटरनेशनल डिजाइनर मूनलाइट को जानती हो ना? मूनलाइट सब एलिमेंट्स को जोड़कर पेंटिंग के थ्रू कपड़ों पर डिजाइन करती है, उससे उनकी डिजाइन बहुत ही यूनिक और ट्रेडिशनल बनती है और सबसे बहुत ही अलग भी होता है। मॉम मुझे मूनलाइट से डिजाइनिंग सीखनी है। काजल ने ऋतु के सर को सहलाकर कहा, मुझे अच्छा लगा सुनके कि तुम अपने फैशन लर्निंग को और डेवलप करने की कोशिश कर रही हो। मुझे डिजाइन के बारे में इतना ज्यादा तो नहीं पता, पर तुम अच्छे से तैयारी करो, ठीक है? फिर ऋतु ने सितारा की तरफ देख पूछा, सितारा तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही है? सितारा ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि ऑमलेट उठा के ऋतु के मुंह पे ठूस दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। फिर वो आनंद जी की तरफ देख बोली, मैं हमारे कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ, मैं पहले कंपनी जाना चाहती हूँ और वहाँ क्या चल रहा है ये सब जानना चाहती हूँ। ये सुनते ही आनंद जी गुस्सा हो गए और बोले, सितारा मैंने तुम्हें और ऋतु को डिजाइनिंग क्लास में एडमिशन दिलाया। ऋतु तो रोज क्लास अटेंड करती है, पर मैंने तुम्हें कॉलेज जाते नहीं देखा, तुम जानती हो ना
हमारी कंपनी क्लॉथिंग कंपनी है, हमारा बिजनेस यही है, और तुम जानती हो क्लॉथिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? इट्स डिजाइन। अगर तुम अच्छे से नहीं सीखेगी तो मैं तुम्हें, तुम्हारे नाना जी और तुम्हारी मॉम की कंपनी कैसे तुम्हें हैंड ओवर करूंगा। जब तुम ड्रीम डिजाइनिंग कॉलेज से डिप्लोमा हासिल करोगी तभी तुम्हें कंपनी में इंटर्नशिप के लिए लिया जाएगा। सितारा ने अपना सर उठाया और आनंद जी को देखते हुए बोली, अच्छा है, आखिर आपको याद तो है कि ये कंपनी आखिर किससे बिलोंग करता है? एक्चुअली ये कंपनी कपूर फैमिली यानी सितारा के नाना जी के थे। कपूर क्लॉथिंग और बिल भी बना हुआ है कि ये कंपनी सितारा के नाम पर है। इस कंपनी को सितारा की मॉम हैंडल करती थी और उनके जाने के बाद सितारा तो छोटी थी, इसीलिए इस कंपनी को आनंद जी ने आगे बढ़ाया। वो इंचार्ज बन गए और अपना लास्ट नेम यानी देशमुख क्लॉथिंग कर लिया। पर आनंद जी को इतना बिजनेस के बारे में पता नहीं था, तो काजल ने अपने भाई डेविड को आनंद जी से मिलवाया और तब से डेविड ही इस कंपनी को चलाता आ रहा था। आनंद जी बस नाम के इंचार्ज थे। काजल ने सब कुछ अपने मुट्ठी में कर रखा था। वो पूरा का पूरा बिजनेस अपने नाम करना चाहती थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम चाहती थी। अब वो सितारा को कैसे कंपनी में जाने दे सकती थी? काजल ने सितारा को जूस देते हुए पूछा, सितारा, डिजाइन कंपटीशन के लिए तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? सितारा ने उनको बिना भाव के बोली, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया और मैं पार्टिसिपेट करने के बारे में नहीं सोच रही हूँ। ये बोल के वो चेयर से उठी और स्टेयर्स से होके अपने रूम में चली गई। ये सुन के आनंद जी को बहुत गुस्सा आया। वो अपना कंट्रोल खोने ही वाले थे। फिर रितु ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, मॉम डैड, मैं अपने रूम में जा रही हूँ रेडी होने। नितिन मुझे पिक अप करने आता ही होगा। काजल ने जल्दी में मुस्कुरा के कहा, ठीक है जल्दी जाओ। फिर वो आनंद जी के पीठ पर हाथ रख बोली, डोंट वरी आनंद, अभी भी ऋतु है ना। जब उसे डिप्लोमा मिल जाएगा और कंपटीशन जीत जाएगी तब मैं उसे बोलूंगी कि वो तुम्हें कंपनी में हेल्प कर दे, ओके। ऋतु अपने रूम में गई और वार्डरोब से वो ब्लूप्रिंट निकाल के देखने लगी जो उसने लास्ट टाइम सितारा के सामान में से चोरी कर ली थी। ऋतु ने उस ब्लूप्रिंट को बार बार ध्यान से देखने लगी। ये डिजाइन भी ट्रेडिशन एलिमेंट्स को जोड़ के बनाया गया था और ये डिजाइन सेम मूनलाइट की डिजाइन की तरह थी। ऋतु ने सोचा, अगर मैं इस डिजाइन को कंपटीशन में डिजाइन करूं तो मैं ये कंपटीशन आराम से जीत जाऊंगी। ये सिर्फ एक स्केच था और ऋतु यहाँ अपने से कुछ कुछ चीज ऐड करने वाली थी। और डिजाइन एग्जीबिशन के दौरान वो एक ट्रेडिशन एलिमेंट्स को जोड़कर एक मनुस्क्रिप्ट भी पेंटिंग भी करने के बारे में सोचा। और इसी सोच के साथ ऋतु डेविल स्माइल करते हुए डिजाइन ड्राफ्ट बनाने लगी। उसी समय ऋतु को डोर पर नोक हुई। उसने देखा तो वहां नितिन खड़ा था। उसे देख ऋतु जंप कर खुशी से उठी और बोली, नितिन तुम इतनी जल्दी आ गए, रुको मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। ये बोल के उसने लिपस्टिक उठाई और अपने लिप्स पर अप्लाई करके बोली, नितिन ये लिपस्टिक मेरे लिप्स पर कैसे लग रहा है? नितिन ने उसे किस करते हुए कहा, प्रेटी। फिर नितिन की नजर उस डिजाइन पर गई तो उसने ऋतु से पूछा, क्या ये तुमने डिजाइन बनाया है? ऋतु ने जल्दी में हाँ कहा और उस ड्राफ्ट को अपने बैग में डालकर बोली, हाँ अब चलो। उस डिजाइन ड्राफ्ट को नितिन जब भी देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने वो पहले भी कहीं देखा है, पर उसे याद नहीं आता कि उसने कहाँ देखा है। जब नितिन और ऋतु नीचे आए तो नितिन ने सितारा को देखा जो वो भी बाहर ही जा रही थी। नितिन ने सितारा को देखा जिसने सिर्फ एक जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी, बालों का पोनीटेल बना रखा था और सितारा बहुत ही एनर्जेटिक दिख रही थी। सितारा प्योर थी, खूबसूरत थी, जैसे हर इंसान को अपना पहला प्यार ऐसे ही चाहिए हो। नितिन ने बहुत देर तक सितारा को देखता रहा और फिर वो खुद को रोक नहीं पाया और सितारा के पास जाके बोला, सितारा। सितारा ने नितिन को कोल्ड नजरों से देखा और कहा, ब्रदर इन लो PAZ मुझे मिस कपूर कहकर बुलाइए। नितिन ने ना सुनके का दिखावा किया और कहा, कहाँ जा रही हो तुम? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा।
सितारा ने तुरंत शू चेंज करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। सितारा ये कही और सीधा घर से निकल गई और रास्ते के किनारे जाके खड़ी हो गई टैक्सी के लिए। जब नितिन और ऋतु बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सितारा अब भी वही खड़ी है। नितिन सितारा को गौर से देखने लगा। सितारा ऋतु से 100 गुना सुंदर और प्रिटी थी, जो ऋतु मेकअप करके भी नहीं थी। नितिन सितारा को देखता ही रह गया कि कोई इतनी खूबसूरत कैसे हो सकता है। नितिन ने मन में सोचा, मैंने पहले क्यों ध्यान नहीं दिया कि सितारा इतनी खूबसूरत है। क्या इसीलिए क्योंकि सितारा मेरे पास थी और मैं उसे इग्नोर ही करता जा रहा था और मैं टियर्ड हो गया था। उसी समय ऋतु आगे बढ़ी और सितारा के पास जाके पूछी, सितारा क्या तुम भी कॉलेज जा रही हो? चलो हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। सितारा ने ऋतु को इग्नोर किया और कहा, नो थैंक्स। पर ऋतु ने सितारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, यहाँ टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है, चलो कार में बैठो नहीं तो लेट हो जाओगी। टू बी कंटिन्यूड। ऋतु जानबूझकर गिर गई। अब आगे। जैसे ही ऋतु ने सितारा का हाथ पकड़ा, सितारा ने अपना हाथ उससे खींच लिया और एक कदम पीछे हट गई, लेकिन ऋतु जानबूझकर अचानक नीचे गिर गई और सितारा को रोते हुए देख बोली, सितारा मुझे पता है नितिन के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई तो तुम्हें बुरा लगा है, पर वो तुम थी जो उसके साथ ये सगाई कैंसल करी। अगर मैं उसके साथ सगाई नहीं करती तो हमारे दोनों फैमिली के ऊपर लोग हंसते, इसीलिए मुझे ये सगाई करनी पड़ी। PLZ सितारा मुझे हर्ट मत करो। सितारा की आंखें फैल गई। वो यही सोच रही थी कि उसने तो ऋतु को कोई धक्का नहीं दिया, फिर ऋतु अचानक गिर कैसे गई और ये सब क्यों कह रही है। पर जब नितिन को उनके पास आते हुए सितारा ने देखा तो वो सारा माजरा समझ गई। नितिन ने जब देखा कि ऋतु की पैर से खून बह रहा है, वो गुस्से से दांत पीसने लगा और ऋतु को खड़े होने में हेल्प की। फिर वो सितारा को गुस्से में बोला, सितारा ये तुम क्या कर रही हो? वो तुम थी जो मेरे साथ सगाई कैंसल की थी और अब तुम ये कर रही है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम्हें अभी रिग्रेट हो रहा है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ कोई मेडिसिन नहीं है रिग्रेट करने का। सितारा ने डेविल स्माइल कर कहा, क्या तुमने मुझे धक्का देते हुए देखा? नितिन ने गुस्से में कहा, ऋतु के पैर से ब्लीडिंग हो रहा है, ऑब्वियसली तुमने धक्का दिया है, नहीं तो क्या वो खुद गिर गई? सितारा ने वैसे ही डेविल स्माइल कर कहा, हाँ वो खुद नीचे गिर गई। नितिन ने दांत पीसते हुए कहा, सितारा तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो। वो कुछ और कहने वाला ही था कि वहां एक लग्जरियस कार आके रुकी और कार की विंडो नीचे हुआ तो अंबर का चेहरा नजर आया। अंबर ने अपना सर बाहर करते हुए सितारा से कहा, मैंने तुम्हें घर पे वेट करने के लिए कहा था ना, बाहर क्यों हो? देखो कितनी गर्मी है यहाँ। फिर अंबर कार से उतरा और सितारा के लिए कार का डोर ओपन करके सितारा का वेट किया कि वो कार के अंदर बैठ जाए। सितारा की आंखें फैली हुई थी क्योंकि दोनों ने आज मिलने के लिए कोई बात की ही नहीं थी, पर अंबर बिल्कुल एकदम टाइम पर एंट्री मारी थी। सितारा कार के अंदर बैठी और अंबर ने ऋतु और नितिन को अपनी कोल्ड नजरों से घूरते हुए वो भी कार में बैठ गया। वही ऋतु और नितिन एकदम हैरान होके अंबर की कार को देख रहे थे, क्योंकि अंबर की कार कोई मामूली कार नहीं थी, ये कार सिर्फ कुछ ही रिच लोगों के पास थी। ऋतु ने बुदबुदाते हुए कहा, तुमने ही कहा था ना कि ये गरीब है, फिर इसके पास इतनी महंगी कार कहाँ से आई? नितिन ने दांत पीसते हुए कार को देख कहा, जरूर वो किसी से बोरो किया होगा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वही कार के अंदर सितारा और अंबर कार के बैक सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर कार में बैठा था। अंबर ने ऑर्डर दिया तो कार स्टार्ट हो गई। फिर अंबर ने सितारा को देख पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? सितारा ने एड्रेस को नहीं बताया, पर उसने एक पेन और पेपर लिया और एक ड्रॉ बनाने लगी। कुछ वक्त बाद सितारा ने एक मैप बनाई और उसे देखते हुए सितारा ने कहा, इस जगह राइट लेके फिर स्ट्रेट जाना है।
पर जब अंबर ने कुछ जवाब नहीं दिया तो सितारा एम्ब्रासेड होके अंबर की तरफ देखी तो अंबर उसे ही देख रहा था। फिर अंबर ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि डाउन स्लोप चलो और स्ट्रीम रोड। तब जाके सितारा ने सरप्राइज होके कहा, अरे हाँ, ये जगह थोड़ा स्लोप है, क्या तुम वहां गए हो? अंबर ने जवाब दिया, हाँ, पर वो ड्राइवर हैरान होते हुए रियर व्यू मिरर से अंबर को देखने लगा। एड्रेस बताने के बाद कार में फिर किसी ने बात नहीं करी। सितारा को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। उसने कार को देखा, फिर उसने अंबर से पूछा, क्या ये कार तुम्हारे गेस्ट का है? अंबर ने अपने लिप्स को कर्ल करते हुए कहा, ऐसा ही कह सकती हो। सितारा ने फिर कहा, अच्छा, तुम्हारे गेस्ट काफी रिच लगते हैं। ये सुन अंबर ने डेविल स्माइल करने लगा। सितारा ने फिर पूछा, पर तुम कहाँ जा रहे हो? पर तभी अंबर का फोन रिंग होने लगा, तो अंबर ने सितारा को बिना जवाब दिए कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से अंबर का दोस्त जेम्स ने कहा, अंबर तुम कहाँ हो? जब मैं आया तुम गायब हो गए। अंबर ने सिर्फ कहा, बिजनेस। जेम्स ने कहा, व्हाट इज इट? आज हम वो बेंगलोर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले थे ना। पर जब मैं बाहर आया तुम कहाँ चले गए? एक्चुअली अंबर और जेम्स बेंगलोर के एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले थे, पर जब जेम्स कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गया और जब वापस आया तो अंबर वहां से गायब था। अंबर हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग ही सब काम करता था, और आज ऐसा क्या हुआ, यही सोच के जेम्स का दिमाग घूम रहा था। अंबर ने जेम्स से कहा, तुम टैक्सी से चले जाना। ये कहकर अंबर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पर जेम्स का दिमाग खराब होने लगा। उसे वहां कैसे टैक्सी मिल सकती थी, क्योंकि वो अभी जहां था वहां टैक्सी ज्यादा आती जाती नहीं थी, और उसने कार भी अपने साथ नहीं लाई क्योंकि वो अंबर के साथ आया था। वही अंबर की कार सितारा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंची और सितारा ने कार से उतरते हुए अंबर से मुस्कुरा के कहा, थैंक यू रिकी, आज तुमने मेरे ऊपर एक फेवर किया है। अंबर ने इंटेंस नजरों से सितारा को देख कहा, वैसे तुम कैसे फेवर रिटर्न करोगी? सितारा कुछ पल सोचती रही। उसने सोचा, कोई और होता तो बोलता, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक छोटी सी हेल्प थी, पर रिकी है तो थोड़ा पुअर ना, तो इसीलिए ये ऐसा कह रहा होगा। फिर सितारा ने मुस्कुरा के कहा, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी। अंबर ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा। सितारा की आंखें हैरत से फैल गई। उसने सोचा, अरे मुझे उसको कहना चाहिए कि मैं अब फ्री हूँ, तुम चलो, पर ये तो उल्टा हो रहा है। सितारा ने फिर सोचा, रिकी तुम में बहुत ईगो है, क्या वो औरतें तुम्हें इतनी अच्छी सर्विस देती हैं? पर अचानक सितारा ये सोचते हुए कांपने लगी और अपने ख्यालों को झटका कर बोली, ये मैं क्या सोचने लगी? फिर सितारा ने अपने आप को नॉर्मल किया और अंबर को बाय बोला। अंबर ने भी सितारा को बाय कहा। फिर सितारा लियोन के घर की तरफ गई और डोर बेल बजाने लगी। डोर खुला और फिर सितारा अंबर को पीछे मुड़ के देखने लगी और अंबर भी उसे ही देख रहा था। सितारा को उसे पलट के देखते देख अंबर ने मुस्कुरा दिया। टू बी कंटिन्यूड। PLZ फॉलो मी माई पायर रीडर्स। सितारा ने रिचर्ड को चेस में हरा दिया, बिना बचने के चांस छोड़े। अब आगे। सितारा जब अंदर पहुंची तो उसने देखा कि लियोन और रिचर्ड चेस खेल रहे हैं और लियोन छोटे बच्चे की तरह जिद करके चीटिंग कर रहे हैं। ये देख सितारा लियोन के साइड में जाके खड़ी हो गई और हंसने लगी। सितारा की आवाज सुन लियोन का चेहरा खिल गया और वो बोले, सितारा मेरी हेल्प करो इसको हराने में। सितारा ने रिचर्ड को देखा और रिचर्ड भी सितारा को ही देख रहा था और वो तो सितारा को देख स्टन्ड रह गया। रिचर्ड सितारा की खूबसूरती देख वो हैरान था। सितारा ने कोई मेकअप नहीं किया था और वो सिर्फ सिंपल सी टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। सितारा की नेचुरल ब्यूटी देख रिचर्ड की आंखें बाहर आने को हुई और सितारा थी ही ऐसी खूबसूरत जो हर किसी की आंखें सिर्फ उस पर ही ठहर जाएं। सितारा ने रिचर्ड से पूछा,
क्या मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट गेम खेल सकती हूँ? रिचर्ड ने सितारा को फिर देखा और उसे उस क्लब वाली रात की बात याद आई जब सितारा ने प्रतीक ठाकुर को बॉटल से हिट किया था, और उस दिन सितारा बहुत ही डेंजर लग रही थी। रिचर्ड ने मन में सोचा, जो लड़की रात को क्लब जाती हो और किसी के ऊपर अटैक कर सकती हो, वो लड़की अच्छी नहीं हो सकती। और अब ये ऐसे सिंपल सी ड्रेस पहनी है और बिना मेकअप के आई है। क्या ये सब मेरे ग्रैंडफादर के लिए? फिर रिचर्ड ने मॉकिंगली हंसते हुए कहा, हाँ आओ ना। सितारा रिचर्ड के अपोजिट में बैठ गई और चेस खेलने लगी। रिचर्ड ने सितारा से एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाई। सितारा बहुत ही पेशेंस और लगन से चेस खेल रही थी। रिचर्ड ये देख हैरान था कि सितारा चेस खेलने में इतनी अच्छी और एक्सपर्ट कैसे हो सकती है। रिचर्ड ने क्लास 6 से चेस खेलना शुरू किया था। वो चेस में मास्टर था, चेस क्लब का प्रेसिडेंट भी बन गया था। रिचर्ड को कोई भी इतनी आसानी से हरा नहीं सकता था। अब जब रिचर्ड ने सितारा के साथ चेस खेली तो वो पहले सितारा को डेड एंड तक ले जाता था, पर वो ये देख हैरान हुआ कि सितारा उसे बीट करके खुद को सेफ करना बखूबी जानती थी। रिचर्ड अपने आपने में ही बहुत कॉन्फिडेंट था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए रिचर्ड ने अब बहुत घमंड में बोला, मिस सितारा, चलो एक बेट लगाते हैं। गेम में अगर मैं जीता तो तुम यहाँ मेरे नानाजी के पास कभी नहीं आओगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो किस तरह के इंसान है, और वो कोई ऐसे इंसान नहीं है जिनके ऊपर रिलायबल हो सके। और मेरे नानाजी बहुत ही बेस्ट है मेडिसिन्स के मामले में। तो तुम जैसी लड़की के वजह उनके टाइम वेस्ट हो रहे हैं। सितारा ने रिचर्ड को देखते हुए कॉन्फिडेंट से मुस्कुरा के बोली, ठीक है। ये देख रिचर्ड हैरान हो गया, क्योंकि उसने सितारा जैसी इतनी कॉन्फिडेंट लड़की आज तक देखी नहीं थी। और ऊपर से उसने सोचा था कि अगर सितारा इस बेट को मान भी ले, पर उसके नानाजी नहीं मानेंगे, क्योंकि लियोन सितारा से बहुत ही प्यार करते थे, अपने नातिन की तरह, और वो ये फालतू की बेट नहीं मानेंगे। पर रिचर्ड को हैरानी हुई कि लियोन तो बिना कुछ कहे चुपचाप चाय पीते हुए उन दोनों को खेलते हुए देख रहे थे। ये देख रिचर्ड ने अपना कंधा उचका दिया। अब उसे कोई फिक्र नहीं थी। उसने जल्दी से एक पीस उठा के ड्रॉप कर दिया, और उसे लगा कि उसने सितारा को चारों तरफ घेर लिया, और अब सितारा के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। और उसके बाद सितारा ने एक पीस उठा के ड्रॉप कर दिया, वो बिना हिचकिचाहट के। फिर रिचर्ड ने अपनी चाल चलनी चाहिए, तो रिचर्ड ने गौर किया कि वो तो डेड एंड तक पहुंच गया, वो हार चुका था। ये देख रिचर्ड की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अभी तो वो जीत रहा था, सितारा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पर यह कैसे पॉसिबल हुआ कि ना सितारा ने सिर्फ एक चाल चल के खुद को बचाया, बल्कि उसको एक ही चाल में हरा भी दिया। रिचर्ड ने शॉक होते हुए चेस बोर्ड को देखने लगा कि सितारा ने अभी अभी कहाँ पर अपनी चेस पीस रखी थी, और उसका दिमाग घूम चुका था। वो चेस बोर्ड को बहुत ही बारीकी से देखा और स्टार्टिंग से एक एक बात याद करने की कोशिश की। तभी उसके कान में सितारा की आवाज आई, तुम हार गए। तभी लियोन ने एक चाय का कप सितारा को देते हुए कहा, ये ट्राई करके देखो। सितारा ने चाय का कप लिया और एक सिप पीते हुए कहा, लियोन, चाय बहुत अच्छी है और पहले से अलग बनी है। मेरी मॉम भी बनाती थी, ऐसी ही खुशबू आती थी, पर मॉम की चाय ज्यादा थिक हुआ करती थी। लियोन ने हेल्पलेस होके कहा, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छा चाय बनाती थी, पर उसने मुझे उसकी ट्रिक नहीं बनाई कि वो क्या फॉर्मूला यूज करती थी। सितारा ने लियोन को देख कहा, लियोन, आज आप मुझे क्या सिखाने वाले हैं? लियोन ने सितारा को कहा, आओ मेरे साथ आओ। सितारा और लियोन वहां से चले गए, पर रिचर्ड तो सितारा की मूव को एनालाइज करने में बिजी था। उसने एक पेन और पेपर लिया और एक एक मूव एनालाइज करने लगा। बहुत टाइम बीत गया और करीब 4-5 घंटे बाद उसे सितारा की चाल समझ आई, और जब उसे समझ आई तब वो जोर से चिल्ला पड़ा, मैं समझ गया, तुम कैसे जीती। पर वहां कोई नहीं था।
रिचर्ड ने तब जाके गौर किया कि वहां वो अकेला बैठा था, सितारा और लियोन का कोई नामो निशान नहीं था। रिचर्ड ने ऐसी चेस में चालबाजी आज तक नहीं देखी थी। उसने लियोन का रखा हुआ ठंडी चाय एक ही घुट में पी गया। उसे पसीना आ रहा था कि सितारा इतनी टैलेंटेड कैसे हो सकती है। रिचर्ड नहीं जानता था कि ये कोइंसिडेंसेस था या फिर सितारा का इंटेंशन, पर आज तक रिचर्ड ने ऐसे चेस गेम नहीं देखी थी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बहुत बारीकी और ध्यान से खेला गया था सितारा की तरफ से, और ना ज्यादा चाल चलते हुए सितारा ने रिचर्ड को हरा भी दिया था, बिना कोई बचने का चांस छोड़ते हुए। और सबसे जरूरी बात, रिचर्ड के समझ से बाहर था कि सितारा ने बिना घबराते और चिंता करते हुए चेस खेल रही थी। उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, और वो ऐसे ही चेस पीस ड्रॉप कर रही थी, बिना सोचे समझे। ये देख रिचर्ड ने सोचा था कि सितारा नई नई खेलना सीखी है, न्यू कमर है, पर अब जब सितारा ने रिचर्ड को हरा दिया तो उसके सर पर आसमान गिर पड़ा। रिचर्ड ने दांत पीसते हुए चेस बोर्ड को टाइट से पकड़ लिया। टू बी कंटिन्यूड। सितारा आई ड्रीम कॉलेज। अब आगे। वही उसी वीक के एक दिन ड्रीम डिजाइनिंग कॉलेज से डिजाइनर इंस्ट्रक्टर ने सितारा को कॉल किया और कहा, मिस सितारा कपूर, शेड्यूल के अकॉर्डिंग तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। इसी महीने की 25 तारीख को डिजाइन एग्जीबिशन है, तुम वहां पार्टिसिपेट कर सकती हो। उसके बाद तुम अपना ग्रेजुएशन डिजाइन हैंड ओवर करके सेरेमनी अटेंड कर सकती हो, और उसके बाद तुम ग्रेजुएट हो जाओगी। सच कहे तो सितारा इस कॉलेज में डिजाइन स्टडी नहीं करना चाहती थी, पर आनंद जी ने उसे प्रोमिस किया था कि जब वो इस कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाएगी तभी उसे कंपनी में इंटर्नशिप करने देंगे। अब सितारा को ना चाहते हुए भी इसी कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा था। ये कपूर इंडस्ट्री सितारा के नाना जी के थे, और ज्यादातर शेयर्स सितारा के नाम पर था। हालांकि बाकी के शेयर होल्डर ये नहीं जानते थे कि बाकी शेयर्स सितारा के नाम पर था, और ना कोई उन शेयर्स को खरीद सकता था। सितारा के पास कुछ नहीं, बस यही शेयर्स थे। अगर उसे अपने नानाजी के कंपनी वापस चाहिए तो उसे पहले कंपनी में जाना होगा और सब कुछ जानना और सीखना होगा। और इसीलिए सितारा ने इस कॉलेज में स्टडी करने के लिए मान गई, नहीं तो वहां जाती भी नहीं। यही सोच के फिर सितारा ने कहा, ठीक है मैं जाऊंगी, पर मैं डिजाइन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं लूंगी। सितारा की इंडिफरेंट वॉयस सुन के दूसरी साइड पर रही मारिया, जो सितारा की टीचर थी, उन्होंने एक लंबी सांस भरी। मारिया को ऐसे रिएक्ट करते देख उसके पास खड़ी दूसरी टीचर मिरिंडा बोली, क्या ये सितारा है? मारिया ने हाँ में सर हिलाया। मिरिंडा ने अपनी आंखें रोल करके कहा, तुम खामखा दखल दे रही हो सितारा, उसके बारे में चिंता मत करो तुम। ये सुन के मारिया ने कहा, मैंने ऐसी स्टूडेंट आज तक नहीं देखी। कितने स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए तड़प रहे हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलती आसानी से, पर सितारा, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके डैड कितना खर्च कर रहे हैं सितारा और ऋतु के लिए। और इस सितारा को देखो, यहाँ साल में टोटल 110 लेसन्स है, और उसने मुश्किल से 10 लेसन अटेंड किए होंगे। बाकी के कोर्सेज और पेंटिंग, कलर मैचिंग और फैशन के बारे में उसने कुछ नहीं अटेंड किया, और उसका नाम याद रखना भी अब मुश्किल हो गया है क्योंकि वो क्लास में आती ही नहीं। मिरिंडा ने मुस्कुरा के कहा, वो पैसों के वजह से यहाँ स्टडी कर रही है, बाकी हमें उसे ग्रेजुएट करना है। वो क्लास में आती है या नहीं ये उसकी मर्जी है। जितनी जल्दी हो सके वो अपना ग्रेजुएशन डिजाइन सबमिट करेगी, तब मैं उसे डिप्लोमा दूंगी और उसको एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने दूंगी, और ये भी मेक श्योर करूंगी कि वो अपनी बहन की डिजाइन्स देखे। उसके बाद अब मिरिंडा ने एकदम कोल्ड टोन में कहा, तुम अच्छी हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कभी उसको ग्रेजुएट नहीं करती और ना उसको डिप्लोमा देती। हावेवर वो ऋतु जो है वो आउटस्टैंडिंग है, वो रोज क्लास अटेंड करती है और वो काफी मेहनत कर रही है, फिर भी उसकी टैलेंट बेस्ट नहीं है, फिर भी वो इम्प्रूव कर रही है। मैंने देखा है उसकी डिजाइन अब काफी इम्प्रूव हो रही है। मारिया ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ हाल ही में ऋतु का डिजाइन काफी इम्प्रूव और बदल गया है। उसको वेस्टर्न डिजाइन ज्यादा पसंद है शायद, पर मैं यही कहना चाहूंगी कि उसका सेंस ऑफ फैशन इतना अच्छा नहीं है, पर वो अभी अपने डिजाइन में ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रही है जो आई कैचिंग है। मिरिंडा ने मारिया के साथ हाँ में हाँ मिलाई और बोली, हाँ, और इंटरनेशनल डिजाइनर मूनलाइट की जो डिजाइन है वो भी सारे एलिमेंट्स को कपड़ों में डिजाइन एंड पेंटिंग करती है, जो उनकी खासियत है, और ये इसमें माहिर है।
उनकी डिजाइन पूरे वर्ल्ड में फेमस है और बहुत डिमांड में रहती है। मुझे लगता है ऋतु भी मूनलाइट की डिजाइन से ही इंस्पायर हुई है। मारिया ने हंसते हुए कहा, मूनलाइट की एक्सिस्टेंस तो मिथिकल लगती है, आखिर वो है भी या नहीं, पर अगर कोई उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं तो वो तुरंत उसको सजा दे देती है। पर मैं ऋतु के बारे में थोड़ी होपफुल हूँ कि एक दिन मूनलाइट ऋतु को एप्रिशिएट करेगी। ऋतु इंटरनेशनल एरेना में भी जाने के लिए काबिल हो सकती है। मारिया की बात सुन मिरिंडा ने सीरियस होके कहा, मुझे नहीं पता मूनलाइट आदमी है या औरत। तुम्हें पता है वो कहाँ से है? मारिया जानती है कि मिरिंडा मूनलाइट को बहुत एडमायर करती है। मिरिंडा मूनलाइट की हर एक डिजाइन को स्टडी करती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, और मूनलाइट के बारे में जानने की भी बहुत कोशिश की मिरिंडा ने, पर मूनलाइट अपने आइडेंटिटी को छुपाने में बहुत माहिर थी, जिस वजह से मिरिंडा नहीं जान पाई कि आखिर मूनलाइट कौन है और कहां से बिलोंग करती है। वही कुछ दिन बाद सितारा ने लियोन से कुछ दिनों की छुट्टी ली और वो ड्रीम कॉलेज डिजाइन एग्जीबिशन देखने के लिए जाने के बारे में सोचा। यही सोच के वो आज कॉलेज जा रही थी। वो आज थोड़ा जल्दी ही पहुंच गई थी। उसने देखा कि सब अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सितारा ने अपनी ग्रेजुएशन डिजाइन आज ही सबमिट करने का सोचा ताकि उसे फिर से यहाँ आना ना पड़े। सितारा जब एग्जीबिशन हॉल पास करते हुए जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक लड़की आई और मुस्कुरा के बोली, सितारा क्या तुम मेरी एक हेल्प करेगी? सितारा ने कोल्ड वॉइस में कहा, क्या? उस लड़की ने सितारा को हॉल के अंदर ले जाते हुए बोली, मैंने ये डेकोरेशन की थी पर ये वहाँ ऊपर लगाना है और मुझे हाइट से डर लगता है, क्या तुम इसे वहाँ लगा सकती हो? सितारा ने वहां हॉल में बाकी स्टूडेंट्स को देखा और कहा, क्या ये लोग तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते? उस लड़की ने कहा, सबको अपनी अपनी काम की पड़ी है और एग्जीबिशन स्टार्ट होने ही वाली है, PLZ हेल्प कर दो, उस लड़की ने सितारा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ये सुन के सितारा ने अपना बैग उस लड़की के कंधे में टांगा और वो लेदर में चढ़ के उस डेकोरेशन को ऊपर हैंग कर दिया, और जब वो नीचे उतरी तो उसने देखा कि ऋतु कुछ लड़कियों के साथ आ रही है। सितारा को वहां देख ऋतु ने मुस्कुराते हुए कहा, सितारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सितारा ने अपनी एक भौहें ऊपर उठा के कहा, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? मैं भी इस कॉलेज का ही हिस्सा हूँ, भूल गई तुम? ये सुन के ऋतु के साथ आई एक लड़की ने कहा, तुम इस कॉलेज का हिस्सा हो पर जहाँ तक मुझे पता है तुम इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो, तो तुम यहाँ एक आउटसाइडर हो और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ऋतु ने एक अच्छी लड़की बनने का नाटक करते हुए कहा, लीसा ये मेरी बहन है सितारा, वो भी डिजाइन स्टडी कर रही है, हो सकता है वो थोड़ा और टाइम लेना चाह रही होगी, इट्स फाइन। लीसा ने सितारा को देख कहा, ऋतु इस कॉलेज का रूल क्या है? सितारा PLZ जाओ यहाँ से। उसकी बात सुन जो लड़की ने सितारा की हेल्प मांगी थी उसने जल्दी में कहा, लीसा दी, सितारा मेरे बुलाने से अंदर आई थी मेरी हेल्प करने के लिए। एक्चुअली मैं ये ड्राइंग ऊपर लगा रही थी पर मुझे हाइट से डर लगता है तो मैंने सितारा की हेल्प ली। लीसा ने उस लड़की को डांटते हुए कहा, वो यहाँ नहीं आ सकती, क्या तुम नहीं जानती? उस लड़की ने अपना सर नीचे कर लिया और घबराते हुए बोली, सॉरी दी, मैं डर गई थी। लीसा ने फिर उस लड़की को डांटते हुए कहा, तुम कर क्या सकती हो? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। ये देख सितारा डेविल स्माइल करने लगी और बोली, ये तुम हो जिससे अपना जॉब अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती और दूसरों पर ब्लेम करती रहती हो, है ना? लीसा ने चिल्लाते हुए कहा, सितारा। पर सितारा ने उनको कोई अटेंशन नहीं दिया और अपने कान से हेडफोन हटाया और उन्हें इग्नोर करते हुए बाहर की तरफ चली गई। लीसा ने गुस्से से हाथों की मुट्ठी बनाई और दांत पीसते हुए कहा, ये बाय TCH सितारा। वो लड़की ने जिसने सितारा से हेल्प मांगी थी उसने दबी हुई आवाज में कहा, सॉरी लीसा दी, ये मेरी गलती है। लीसा ने उसे गुस्से से देख कहा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने काम पर लग जाओ। वो लड़की जल्दी से वहां से भाग गई और फिर से वो ड्राइंग ऊपर लगाने लगी। सितारा हॉल से निकलकर सीधे इंस्ट्रक्टर मारिया के ऑफिस आई, पर मारिया वहां नहीं थी तो सितारा ने मिरिंडा के हाथ में अपना ग्रेजुएशन डिजाइन दी और कहा, प्रोफेसर ये रही मेरी ग्रेजुएशन डिजाइन, मेरे पास फिर दोबारा आने का टाइम नहीं है, इसीलिए मैं ये मेरी प्रोजेक्ट आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। मिरिंडा को सितारा की ये तेवर अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उसने कहा, सितारा तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम ऐसे पर्सनली आके अपने इंस्ट्रक्टर को तुम्हारी प्रोजेक्ट हैंड ओवर करो, क्योंकि तुमने मुश्किल से 10 क्लास अटेंड की है। अगर तुम किसी दूसरे कॉलेज में होती तो बहुत पहले ही कॉलेज से निकाली जाती।
सितारा को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने बिना भाव के कहा, सॉरी टू ट्रबल यू। इसके बाद सितारा ने अपने कान में हेडफोन डाली और वहां से निकल गई। टू बी कंटिन्यूड। सितारा इज ए टैलेंटेड स्टूडेंट ऋतु की डिजाइन की चोरी। अब आगे। सितारा के जाने के बाद मिरिंडा ने सितारा का दिया हुआ प्रोजेक्ट टेबल पर पटक के रख दी और अपनी आंखें रोल कर ली, और तभी वहां मारिया आई और मिरिंडा ने मारिया के हाथ में सितारा का दिया प्रोजेक्ट फाइल देके बोली, ये ग्रेजुएशन डिजाइन की फाइल सितारा ने दिया है तुम्हें देने के लिए, और उसने ये भी बोला कि उसके पास और टाइम नहीं है बाद में देने के लिए। मिरिंडा ने फिर कहा, मुझे नहीं पता तुम सितारा के बारे में क्या सोचती हो, पर यह सितारा बहुत ही अनरीजनेबल है। मारिया ने सितारा का फाइल हाथ में ले रखा था पर पकड़ा नहीं था, इसीलिए जैसे ही मिरिंडा ने अपना हाथ हटाया, सितारा का फाइल नीचे गिर गया और उसकी सारी डिजाइन फ्लोर पर फैल गई। ये देख मारिया और मिरिंडा दोनों ने डिजाइन्स फ्लोर से एक एक करके उठाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने सितारा का डिजाइन देखा, उन लोगों की आंखें हैरत में फैल गई। मारिया ने एक डिजाइन लेके हैरानी से मिरिंडा से पूछा, आर यू श्योर कि ये डिजाइन सितारा की है? उसने खुद दिया है ये? मिरिंडा भी शॉक में थी, उसके लफ्ज ही गायब हो गए थे। वो हिचकिचाते हुए बोली, ये सितारा की है, मुझे नहीं पता, शायद किसी और ने उसके हाथों भेजा है, ध्यान से देखो किसी का नाम लिखा होगा। मारिया और मिरिंडा दोनों ने एक साथ नाम पढ़ा और वो दोनों श्योर हुए कि ये डिजाइन्स ड्राफ्ट सितारा की ही है। मारिया ने सितारा की तारीफ करते हुए कहा, ये सितारा पहले भी डिजाइनिंग की स्टडी कर चुकी है ना? एंड आई एम श्योर कि इसके पास ट्रेडिशनल पेंटिंग का फाउंडेशन भी है, मुझे नहीं लगता कोई भी सितारा से कम्पीट कर भी सकता है। मिरिंडा ने कहा, डिजाइन्स परफेक्ट है, पर क्या ये डिजाइन सितारा ने खुद बनाया होगा? क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो उसने सिर्फ साल में सिर्फ 10 दिन की ही क्लास ली है, और वो कुछ इन 10 दिनों में सीख भी नहीं पाई। मारिया ने अपना सरनामे हिला के कहा, डिजाइन्स सिर्फ किसी की क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है मिरिंडा। मिरिंडा ने भी हिचकिचा के कहा, ऋतु भी अब सेम स्टाइल की डिजाइन बना रही है। मारिया ने मिरिंडा के बात पर हाँ में सर हिलाई, और मारिया को सितारा से कुछ शिकायतें थी कि वो क्लास अटेंड नहीं करती, रोज कॉलेज नहीं आती, पर मारिया अब बहुत एक्साइटेड हो गई थी सितारा की डिजाइन देख के, क्योंकि मारिया को लोगों की टैलेंट से मतलब था। अब जब मारिया ने देखा कि सितारा की डिजाइन इतनी अच्छी है और कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो मारिया को कोई शिकायत अब नहीं रह गई। और वैसे भी मारिया ने कहा था कि जब स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट हैंड ओवर करेगा, मारिया उनको ग्रेजुएट कर देगी, पर उसे नहीं पता था कि सितारा इतनी टैलेंटेड होगी। मारिया सितारा की और तारीफ कर पाती, तभी वहां एक स्टूडेंट आई और हाफते हुए बोली, प्रोफेसर, हमारी एक स्टूडेंट की मनुस्क्रिप्ट खो गई है एग्जीबिशन हॉल से। मारिया ये सुन के शॉक हो गई और वो फिर से पूछी, क्या बोल रही हो तुम? उस लड़की ने फिर से रिपीट किया, प्रोफेसर, कुछ डिजाइनिंग की मैन्यूस्क्रिप्ट खो गई है। मारिया ने गुस्से में कहा, ले चलो मुझे वहां। फिर मारिया ने उस स्टूडेंट को फॉलो किया और एग्जीबिशन हॉल तक आ पहुंची। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि ऋतु एक चेयर पर बैठकर रो रही है और लीसा उसको शांत करने की कोशिश कर रही हैं। लीसा ने ऋतु से कहा, रोना बंद करो ऋतु, प्रोफेसर मारिया अभी यहाँ आएगी और हम उन्हें सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहूंगी, फिर हमको पता चल जाएगा किसने तुम्हारी डिजाइन चोरी की है। मारिया वहां गई और पूछी, क्या हुआ? मारिया को देखते ही ऋतु की और आंसू निकल आए। उसने सुबकते हुए बोली, प्रोफेसर मारिया। मारिया का एक्सप्रेशन ऋतु को देखते ही सॉफ्ट हो गई, क्योंकि ऋतु मारिया की एक बहुत प्राउड स्टूडेंट थी। मारिया के लिए ऋतु एक अच्छी लड़की थी, वो रोज कॉलेज आती थी और बहुत मेहनत कर रही थी स्टडी में, और हाल ही में ऋतु ने जो अपनी डिजाइन्स में ट्रेडिशन पेंटिंग को ऐड किया है, उससे मारिया को लगा कि ऋतु एक रात में ही बहुत इम्प्रूव कर गई है। ऋतु ने सुबकते हुए कहा, प्रोफेसर, मेरा डिजाइनिंग ड्राफ्ट खो गई है, मैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी और उन डिजाइन्स को बनाने में मुझे 15 दिन लग गए थे। ये बोल के ऋतु रोने लगी, पर उसने अपने आंसू को फिर रोक लिया, जिससे बाकी लोगों को उसके ऊपर दया आए, सिंपैथी दिखाए ऋतु को। मारिया ने ऋतु को कंफर्ट करते हुए कहा, चुप हो जाओ, रुको मैं देखती हूँ क्या हुआ है। तभी लीसा ने बीच में कहा, सितारा यहाँ हॉल में आई थी, जबकि वो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रही थी, फिर वो यहाँ एग्जीबिशन हॉल में क्या करने आई थी? जरूर उसी ने डिजाइन चोरी की है। मारिया ने गुस्सा करते हुए कहा, मैंने सितारा को कॉल करके बुलाया था, इसीलिए वो आई थी।
फिर लीसा ने जोर देते हुए कहा, नहीं प्रोफेसर, तब एग्जीबिशन हॉल ओपन भी नहीं हुआ था, और जब सब स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे थे तब वो यहाँ आई थी। तब हॉल मैसी हो रखा था, चीजें इधर उधर फैली हुई थी। ये पॉसिबल हो सकता है तभी उसने 2-3 ड्राफ्ट चोरी कर लिया हो। ये सुन के मारिया चुप रह गई। तभी वहां मिरिंडा एक फोल्डर लेकर आई और बोली, मैंने तुमसे कहा था कि उसने ये डिजाइन्स ड्रॉ नहीं किया है। ये सुन के मारिया को गुस्सा आया और वो बोली, जाओ कोई जाके सितारा को बुला लाओ। सितारा एक क्लासरूम में थी। वो बाकी स्टूडेंट्स की डिजाइन्स देखना चाहती थी, कहीं किसी का डिजाइन उससे बेहतर तो नहीं। पर तभी वहां एक लड़की आई और बोली, सितारा, तुम्हें प्रोफेसर मारिया ने एग्जीबिशन हॉल में बुलाया है। सितारा ने सोचा, अभी तो एग्जीबिशन का टाइम नहीं हुआ है, फिर किस लिए बुला रहे हैं। इसीलिए सितारा कंफ्यूज होके पूछी, पर क्यों? उस लड़की ने असली बात बोलने की हिम्मत नहीं करी और उसने कहा, मुझे नहीं पता, पर तुम्हें प्रोफेसर बुला रही है, कुछ अर्जेंट है। सितारा उस लड़की को फॉलो करते हुए एग्जीबिशन हॉल तक आई। जब सितारा हॉल में पहुंची तब लीसा सितारा के सामने आई और बोली, सितारा, मैंने तुम्हें एग्जीबिशन हॉल में आने से मना किया था, पर तुमने ऋतु की डिजाइन क्यों चोरी की? ऋतु की डिजाइन, ये कहते हुए सितारा ने कंफ्यूजन में ऋतु की तरफ देखा, जिसकी आंखें रोने के वजह से लाल हो रखी थी। ऋतु ने स्निफ करते हुए कहा, सितारा, मुझे पता है तुम मुझे लाइक नहीं करती, पर ये हमारी प्राइवेट मैटर है। PLZ, मेरी डिजाइन मुझे वापस करो। मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। PLZ, दे दो मेरी डिजाइन। लीसा ने ऋतु को डिफेंड करते हुए कहा, ऋतु, तुम बहुत काइंड हार्टेड हो। तुम्हें पता है, आज अगर तुम वो डिजाइन्स नहीं दी तो तुम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी। तुम्हें पता है ना, आज बहुत सारे डायरेक्टर्स आने वाले हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज। पर ऋतु ने अपना सरनामे हिला के बोली, पर वो मेरी बहन है, मैं कैसे उसे ब्लेम कर सकती हूँ। ऋतु की दरियादिली देखकर वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स का ध्यान ऋतु पर गया और सब ऋतु को एडमायर करने लगे। मिरिंडा ने कहा, ऋतु जैसी लड़की बहुत दूर तक जाएगी, कामयाब होगी, बस डिजाइन की बात नहीं है, इसकी उदारता तो देखो, इसके वजह से ही लोग इसको एडमायर करने के लिए काफी है। बाकी के सारे स्टूडेंट्स मिरिंडा की बात पर हाँ में हाँ मिलाई। कुछ स्टूडेंट्स की ऋतु के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, उसकी तारीफ कर रही थी, और दूसरी तरफ सितारा का मजाक उड़ा रहे थे। एक ने कहा, वो दोनों बहनें हैं, पर ऋतु कैसे इतनी अच्छी, आउटस्टैंडिंग है, और ये सितारा बैड कैरेक्टर, बैड डिजाइन। मैंने सुना है दोनों सौतेली बहनें हैं। सितारा की मॉम की बहुत जल्दी ही डेथ हो गई थी और इसीलिए शायद सितारा को उसकी मॉम अच्छी बातें सिखा नहीं पाई। ये एक बिना माँ के पली लड़की है जिसको कुछ शिष्टाचार नहीं पता। वो लड़की अपनी बात पूरी कर पाती तभी एक थप्पड़ की आवाज आई। सितारा ने उस लड़की के गाल पर कसकर एक थप्पड़ लगा दी। वैसे सितारा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में कुछ भी बात करें, पर इस लड़की ने सितारा के बॉटम लाइन को टच कर लिया था, सितारा की मॉम को बीच मिलाकर। उस लड़की ने रोते हुए कहा, प्रोफेसर मारिया, ये सितारा ने पहले डिजाइन चोरी की और अब मुझे सबके सामने थप्पड़ भी मार दी। मुझे अभी के अभी कॉलेज से एक्सप्लेनेशन चाहिए। प्रोफेसर, ये सितारा बहुत आगे बढ़ गई है। उस लड़की ने अभी भी अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था और रो रही थी। मारिया ने गुस्सा करते हुए कहा, तुमने अभी अभी क्या कहा? हमें सिर्फ चोरी के बारे में बात करनी थी। ये सही नहीं है किसी के पेरेंट्स को बीच में लाने की, तुमने ये गलत किया। तब जाके उस लड़की को पता चला कि उसने क्या बोल दिया। उसने अपने होठों को दबा ली और कहा, मैं मेरा वो मतलब नहीं था। सितारा ने कोल्ड नजरों से उस लड़की को घूरते हुए कहा, अपनी जुबान सोच समझकर खोलना। उस लड़की ने अपना दांत पीस लिया पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। फिर सितारा ने मारिया को देख पूछा, प्रोफेसर, क्या आप बता सकती है कि आखिर बात क्या है? मारिया ने हिचकिचा के कहा, वो एक्चुअली ऋतु की डिजाइन ड्राफ्ट चोरी हो गई है। यहाँ एग्जीबिशन हॉल में जो कोई भी आया था सबकी बैग चेक करना होगा। मारिया ने साफ साफ ना ये कहा कि वो सितारा की इन्वेस्टिगेट करना चाहती है और ना ही ये बोली कि वो सितारा को डाउट कर रही है। सितारा ने अपना सर उठा के CCTV कैमरा की तरफ देखा और कहा, वो रहा कैमरा, चेक कीजिए और चोर को पकड़ लीजिए। मारिया ने हाँ में सर हिला के कहा, हाँ, मैंने ऑलरेडी किसी को भेज दिया है चेक करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि सब स्टूडेंट यहाँ मौजूद रहे जब फुटेज हम देखेंगे। सितारा ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन फुटेज आने तक लीसा अपनी बकवास करना जारी रखी। उसने कहा, कोई अभी भी इनोसेंट होने का दिखावा कर रहा है और अभी भी आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहा है।
कोई अभी भी कैसे काम रह सकता है जिसने चोरी की है। ऋतु सितारा के पास आई और बोली, सितारा मैं अभी भी कह रही हूँ PAZ सारे ड्राफ्ट मुझे वापस कर दो, तब फुटेज चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। सितारा ने डेविल स्माइल करी और कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? लीसा ने ऋतु को अपने पास खींच लिया और कहा, ऋतु ये तुम किसको समझाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे किंडनेस का इसके लिए कोई मायने नहीं रखता, ये कभी नहीं जान पाएगी कि तुम कितनी अच्छी हो। ऋतु ने सैड एक्सप्रेशन के साथ कहा, लीसा ऐसे मत कहो, ये मेरी बहन है और मुझसे सिर्फ मजाक कर रही है। करीब 20 मिनट बाद एक लड़का आया और सितारा ने लैपटॉप देके कहा, फुटेज प्ले करो। उस लड़के ने नामे सर हिलाया और कहा, यहाँ कोई फुटेज नहीं है। ये सुन सितारा हैरान हो गई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे कैसे रिकॉर्ड नहीं हुआ? उस लड़के ने सबके सामने फुटेज प्ले करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है कुछ फुटेज यहाँ से डिलीट की गई है या फिर रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। फुटेज की 10 मिनट तक स्क्रीन सिर्फ ब्लैंक दिखाई दे रहा है। टू बी कंटिन्यूड। ऋतु ने खुद अपनी डिजाइन चोरी की। अब आगे। उस लड़के ने कहा, ये रही रिकॉर्ड PAZ, सब लोग ध्यान से देखिए। ये सुनकर सब स्टूडेंट और प्रोफियर्स कंप्यूटर के पास राउंड हो गए और देखने लगे। रिकॉर्डिंग में दिखा रहा था कि सब स्टूडेंट्स अपने डिजाइनिंग ड्राफ्ट के साथ आए थे और अपना अपना नाम वहां पर अटैच था। सब कुछ सही था, कुछ मिस्टेक नहीं हुआ था। पर जब कुछ डिजाइन और डेकोरेशन ऊपर हैंग किया गया था, उसके फुटेज रिकॉर्डिंग से गायब था और फिर उसके 10 मिनट बाद का फुटेज है जो सीधे एग्जीबिशन हॉल का ही है और सब कुछ सेट हैं। सिर्फ सितारा ने जो ऊपर डेकोरेशन हैंग किया था वो वाला सीन था और बाकी का नहीं। रिकॉर्डिंग देखने के बाद मारिया कश्मकश में फंस गई। सबको यकीन हो गया कि ऋतु की ड्राफ्ट सितारा ने ही चोरी की है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। मारिया परेशानी से गुस्सा हो गई और रिकॉर्डिंग को घूरने लगी। तभी एकदम से मिरिंडा ने सितारा से कहा, क्या तुमने खुद अपनी डिजाइन ड्रॉ किया है? सितारा ने मिरिंडा को कोल्ड नजरों से घूरते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती है? मिरिंडा ने सितारा को घूरते हुए कहा, तुम कॉलेज सिर्फ 10 दिन आई थी, पूरे साल तो तुम प्रेजेंट ही नहीं थी, फिर पूरा कोर्स करे बिना तुम पेंटिंग स्किल्स कैसे सीख सकती हो? क्या तुम ऐसा डिजाइन बना भी सकती हो? सितारा ने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर बोली, तो फिर मिरिंडा ने कहा, तो ऋतु की डिजाइन ड्राफ्ट तुमने ही चोरी की है। ऋतु हाल ही में सारे एलिमेंट्स को जोड़ के अपनी डिजाइनिंग ड्राफ्ट पे पेंट करना स्टार्ट की है और तुम जो अच्छे से डिजाइनिंग के बारे में स्टडी ही नहीं की है, कैसे तुम ऐसे ट्रेडिशनल पेंटिंग करके अपना डिजाइन बना सकती हो? और सबसे जरूरी बात, वो डिजाइन बहुत ही अच्छी है, जहां कोई खोट निकाल ही नहीं सकता, कोई विरोध नहीं कर सकता। इनफैक्ट तुम्हारी इंस्ट्रक्टर टीचर मारिया और मैं भी इतनी बारीकी से सारे एलिमेंट्स को जोड़ के ऐसी पेंटिंग डिजाइन नहीं बना सकते। सितारा ने दांत पीसते हुए कहा, टीचर मिरांडा, जो आप नहीं कर सकती इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कर सकती। मिरिंडा ने सितारा की दी हुई फाइल निकाल के बोली, तो सितारा तुम बहुत जिद्दी हो जो अपनी गलती नहीं मान रही हो। ये बोल के मिरिंडा ने ऋतु से पूछा, ऋतु इस बार तुमने क्या डिजाइन बनाया था? ऋतु ने उदास होते हुए कहा, मैंने एक वेडिंग ड्रेस की डिजाइन बनाई थी। मिरिंडा ने अब हैरान होते हुए अपने हाथ में रखा डिजाइन देखा, जहां एक लहंगा की डिजाइन थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। मिरिंडा ने गुस्सा करते हुए ऋतु से पूछा, ऋतु तुम्हें सच में याद है ना तुमने क्या डिजाइन बनाया था? तुम्हें कुछ गलत फहमी तो नहीं हुई कि तुमने कोई फॉर्मल ड्रेस नहीं बनाई है? सितारा ने एक लंबी सांस ली और मिरिंडा की हाथ से अपना डिजाइन ड्राफ्ट खींचते हुए बोली, टीचर, ऋतु ने क्लियरली कहा है कि ये डिजाइन उसकी नहीं है। अब क्या आप जबरदस्ती उसकी डिजाइन कहना चाहती है? ये कह के सितारा ने डिजाइन की ड्राफ्ट मारिया के हाथ में दिया और उस लड़के के पास जाके कहा, मुझे कंप्यूटर को देखने दो। सितारा की आवाज नर्म भी थी और कोल्ड भी थी,
जिससे वो लड़का मना नहीं कर पाया और सितारा को अपनी जगह दे दी। सितारा कंप्यूटर के सामने बैठी और उसकी उंगलियां मशीन जैसी स्पीड में चल रही थी। सब स्टूडेंट्स और टीचर्स सितारा को हैरानी से देख रहे थे। करीब 10 मिनट बाद सितारा ने उस लड़के की तरफ कंप्यूटर घुमाते हुए कहा, अब पूरी सीसीटीवी फुटेज प्ले करो। उस लड़के ने सितारा की बात सुन के फुटेज प्ले कर दी। अब की बार फुटेज कंप्लीट थी और सब कंप्यूटर की तरफ देख रहे थे। वीडियो में दिखा कि सारे स्टूडेंट्स अपना डिजाइन ड्राफ्ट के साथ हॉल में आए और सब एकदम सही था। उसके कुछ टाइम बाद सितारा वहां आई और कुछ डेकोरेशन और ड्राफ्ट ऊपर हैंग अप करने के बाद वो वहां से चली गई। वहां सिर्फ ऋतु और लीसा ही थी जो एग्जीबिशन हॉल में घूम रही थी। फिर वीडियो में दिखा कि सब स्टूडेंट जाने के बाद ऋतु ने अपनी डिजाइन ड्राफ्ट ली और अपने बैग पर डाल के वहां से निकल गई। ये देख सबकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। ऋतु ने अपनी हाथों की मुट्ठी कसकर बना ली, उसको पसीना आ रहा था। ऋतु ने सोचा था कि सितारा सिर्फ इमेज स्प्लाइसिंग यूज करना जानती है। ऋतु ने सोचा था सितारा सिर्फ फोटोशॉप सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं ये जानती है, पर उसने सोचा नहीं था कि सितारा वीडियो से डिलीट की गई फुटेज भी फिर से इंस्टॉल कर सकती है, जो एक बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो भी सितारा आसानी से कर सकती है। पर लीसा को ऋतु का कारनामा पता नहीं था। उसने शॉक होते हुए कहा, ऋतु तुमने अपनी डिजाइन की ड्राफ्ट खुद अपनी बैग पर रख ली। ये बोल के लीसा ने ऋतु का बैग खींच लिया और ऋतु का बैग चेक करने लगी और श्योर इनफ ऋतु की डिजाइन ड्राफ्ट उसके ही बैग में मिली। ऋतु ने शर्मिंदगी से कहा, तो मैंने खुद ही अपनी डिजाइन बैग में रख ली। एक्चुअली मैं आजकल सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ। सॉरी सितारा, मैंने तुम्हें ब्लेम किया, तुम पर इल्जाम लगाया। वो एक्चुअली मैं कुछ दिनों से बहुत टेंशन में थी। ऋतु ने एक्सप्लेन करते हुए अपनी बात सबको समझाने की कोशिश की। उसने सोचा नहीं था कि सितारा सीसीटीवी फुटेज फिर से इंस्टॉल कर सकती है। उसने ये सोचा था कि अगर सितारा चोर साबित हो गई तो उसको ग्रेजुएट नहीं किया जाएगा और उसे डिप्लोमा भी नहीं मिलेगी, और जब सितारा को डिप्लोमा नहीं मिलेगी तो वो कंपनी भी ज्वाइन नहीं कर पाएगी, और सितारा को कंपनी में एंटर करने से रोकने के लिए ऋतु ने ये चाल चली थी। यही सोच के ऋतु ने अपनी डिजाइन अपने बैग में डाली और सोचा कि यही जगह उसके लिए सेफ है, पर उसे पता नहीं था कि उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ जाएगी। सितारा ने डेविल स्माइल की और मिरिंडा को देख के कहा, टीचर मिरिंडा, अपनी आंखें जरा अपने आसपास भी खोल के रखिए, इतना भी अंधापन अच्छा नहीं होता। ये कह के सितारा वहां से एटीट्यूड से एग्जीबिशन हॉल से निकल गई। ऋतु ने अपनी बात समझाने की अपनी जी जान लगा दी, पर अब बाकी स्टूडेंट की नजरों में ऋतु की इमेज इतनी अच्छी नहीं रह गई थी। कुछ स्टूडेंट्स तो फुसफुसाने लगी थी। ऋतु ने अपनी डिजाइन खुद बैग में रख ली और सितारा से कह रही थी कि उसकी डिजाइन वापस कर दे। ऋतु बहुत फनी है, सितारा कैसे उसकी डिजाइन वापस करती जब उसने लिया ही नहीं था। और वो लीसा, वो तो सितारा को बहुत सुना रही थी कि ऋतु की डिजाइन लौटा दे। सच में बहुत फनी था। और वैसे भी सितारा एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और उसका एग्जीबिशन हॉल में आना बनता ही नहीं था, तो बाकियों को सितारा पर शक करने की जायज रीजन था। प्रोफेसर मारिया ने सितारा की ड्राफ्ट कस में पकड़ ली और मिरिंडा को गुस्से से देख कहा, मिरिंडा तुम एक टीचर हो और तुम बिना कोई एविडेंस के किसी भी स्टूडेंट को ऐसे कैसे ब्लेम कर सकती हो, कैसे इल्जाम लगा सकती हो? सच में तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है। मारिया को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो और क्या कहे, इसीलिए उसने सितारा का ड्राफ्ट कस के पकड़ा और अपने ऑफिस की तरफ चली गई। वही सितारा बाहर जा ही रही थी कि जो लड़का कंप्यूटर पर सीसीटीवी फुटेज प्ले कर रहा था, वो लड़का सितारा के पीछे पीछे गया और सितारा को पुकारा, सितारा PLZ 1 मिनट रुकना। सितारा ने मुड़ के उस लड़के की तरफ देखा।
और उस लड़के ने कहा, सितारा क्या तुमने कंप्यूटर साइंस की स्टडी की है यूनिवर्सिटी में? फिर तुमने ये डिजाइनिंग कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया है? तुम कंप्यूटर की स्किल से अपना मेजर डिजाइनिंग में क्यों बदल दिया? मैंने देखा तुम्हारी कंप्यूटर की स्किल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर मैं कुछ प्रॉब्लम एनकाउंटर करना चाहूँ तो मैं तुमसे एडवाइस ले सकता हूँ। ये रहा मेरा फ़ोन नंबर। मैं यहाँ ड्रीम कॉलेज में इंटर्न हूँ और कंप्यूटर एंड मेंटेनेंस सिस्टम की इंचार्ज हूँ। सितारा कुछ देर तक सोचती रही और बोली, मैं कोई कंप्यूटर में मेजर नहीं हूँ। ये सुन के वो लड़का थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। उसने सोचा शायद सितारा उसको हेल्प नहीं करना चाहती। वही सितारा अब वहां से जल्दी निकल गई। वही रात को डिनर टेबल पर आनंद जी ऋतु से पूछे, आज तुम्हारा एग्जीबिशन कैसा गया? काजल ने भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा बताओ अपने डैड को। ऋतु ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सिर्फ एक कॉलेज एग्जीबिशन था, कुछ खास नहीं है बताने के लिए। ये बोल के ऋतु चुपचाप खाना खाने लगी। ऋतु ने चुपके से सितारा को देखा जो चुपचाप अपना खाना खा रही थी और आज क्या हुआ ये बताने की मूड में लग नहीं रही थी। पर ऋतु को ये नहीं पता था कि सितारा कब अपना मुंह खोले और आनंद जी को आज कॉलेज में हुई इंसिडेंट के बारे में सब बता दे। यही सोच के ऋतु ने खुद ही ये बात बताने की डिसाइड किया। ऋतु ने अपने होठों को दबाया और कहा, डैड आज मैंने अपना डिजाइन ड्राफ्ट खो दिया था। ये सुन के आनंद जी गुस्सा हो गए और बोले, खो दिया था? क्या तुम्हारी कोई क्लासमेट ने चोरी की थी? क्या तुमने अपने इंस्ट्रक्टर को बताया इन्वेस्टिगेट करने के लिए? ऋतु ने अपना स्पून प्लेट में रखा और कहा, आज मैंने सितारा को गलत समझा। एग्जीबिशन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने अपनी डिजाइन खो दी थी और ऊपर से सितारा एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी तो मैं बहुत एंशियस हो गई थी। और सितारा एग्जीबिशन हॉल में गई तो मेरे दोस्त ने कहा कि मेरी डिजाइन सितारा ने चोरी की है, तो मैंने सितारा पर शक किया। ये सुन के आनंद जी ने सितारा की तरफ देखा जो अभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे थे। उनका मुंह बिगड़ा हुआ था। पर सितारा चुपचाप अपना खाना खाती रही। उसने सबको इग्नोर किया और अपना खाना खत्म करने के बाद वो उठी और बोली, मेरा हो गया, अब मैं सोने जा रही हूँ। पर आनंद जी ने सितारा को रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको, क्या तुमने सच में आज ऋतु की डिजाइन चोरी की थी? ये सुन के सितारा ने आनंद जी को घूरते हुए कहा, क्या अभी भी मुझे बताने की जरूरत है? ऋतु ने तो बता ही दिया है ना। आनंद जी ने दांत पीसते हुए कहा, तुम कब से ऐसी बन गई सितारा? सितारा ने ऋतु की तरफ कोल्ड नजरों से देखा और कहा, क्या तुम चाहती हो मैं बताऊं कि आखिर आज क्या हुआ? सितारा की धमकी सुन के ऋतु ने जल्दी में कहा, नहीं डैड। सितारा ने नहीं, मैंने ही अपनी डिजाइन खुद बैग में रख ली थी। उस टाइम में बहुत कंफ्यूज थी। जब मैंने देखा कि ड्राफ्ट में मेरा नाम है तो मैंने अपने बैग में रख लिया और मैं भूल गई। मैंने ही सितारा को झूठ-मूठ का ब्लेम किया था। सारी गलती मेरी थी डैड। ये कहने के बाद ऋतु ने सितारा का हाथ पकड़ा और कहा, सितारा आई एम सॉरी। PLZ मुझे माफ कर दो, मैं आज सच में बहुत बिजी थी और मैं कंफ्यूज हो है। ये मेरी गलती है। PLZ मुझे माफ कर दो, ओके। ऋतु ने अपना सर झुकाया हुआ था पर सितारा को पता था कि ऋतु फिर से अब एक्टिंग करने वाली है और ऋतु तो माहिर थी ये सब करने में। पर आज सितारा काफी थकी हुई थी। वो शुरू से उन दोनों माँ बेटी की एक्टिंग देखती आ रही थी पर सितारा ने उन दोनों पर कभी ध्यान नहीं दिया। सितारा ने ऋतु की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, सिर्फ ये बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें माफी मांगना है। तुमने इससे पहले भी बहुत सारी चीजें कर रखी है जिसकी तुमने आज तक माफी नहीं मांगी है, तो आज ये सब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। सितारा की बात सुन के आनंद जी ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, सितारा, अगर ऋतु ने तुम्हें गलत समझ भी लिया तो क्या हो गया? तुम्हारी कोई लॉस तो नहीं हुई ना? और वो अपनी गलती की माफी मांग रही है और तुम्हें अब क्या चाहिए?
पिछले लाइफ में होता तो सितारा अपने डैड को समझाने की कोशिश करती, पर इस जन्म में वो कुछ भी बोलने वाली नहीं थी, इसीलिए वो वहां से मुड़ी और उनको बिना कोई भाव दिए अपने रूम में चली गई। आनंद जी सितारा पर चिल्लाना चाहते थे पर वो कुछ बोल नहीं सके। टू बी कंटिन्यूड।